यहाँ पे अभी मुकीम है यहाँ सऊदी अरेबिया के अंदर, यू हैव स्विच लाइक इनटू टू कंपनी, सो हाउ आई कैन स्विच, लाइक आई एम स्टिल वर्किंग इनटू द सेम कंपनी, एक कंफर्ट जोन के अंदर हूँ, ठीक है, सारी चीजें स्मूथ चल रही है, फैमिली मेरी है यहाँ पे, और स्विच करना बहुत मुश्किल होता है फैमिली वाले बंदे। कंफर्ट जोन में आप होते हैं, यू डोंट वांट टू टेक रिस्क, सो व्हाट आई नीड टू डू। देखिए उसमें एक हम उर्दू में टर्म बोलते हैं, जो दिखता है वो बिकता है, ठीक है, ये बड़ा वैलिड ये पॉइंट है। और हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हम समझते हैं कि अगर हमें सिर्फ क्लाउड यूज करना आ गया, कर्जर यूज करना आ गया, वी आर नाउ द एआई इंजीनियर्स, बट दिस नॉट द रियलिटी। आपको एमसीबीज का नहीं पता, आपको एलएम्स का नहीं पता, आपको इनकी इन डेप्थ नहीं पता चीजें, तो ठीक है आप उन एआई टूल्स को यूज करते हुए कोडिंग तो कर सकते हैं अपनी जिंदगी। और मैं समझता हूँ ये खतरनाक चीज है, क्योंकि मैं लाइक 2012 का ग्रेजुएट हूँ और मैंने अपने हाथ से कोडिंग की है। आई स्टार्टेड माय करियर एज एन ROR डेवलपर, रूबी ऑन रेल्स। तो वो चीजें अपने हाथ से की होती हैं। और उससे भी पीछे चले जाएं जो लोग थे 2001-2-3 में उन्होंने जावा पे काम किया हुआ, या असेंबली में, कोबोल में, उससे पीछे चले जाएं लो लेवल लैंग्वेजेस में। तो हमने तो फिर अपने हाथ से कोडिंग की हुई है। आज अगर हम क्लाउड या कर्जर यूज करते भी हैं तो एटलीस्ट वी नो कि यार वो टूल्स क्या कर रहे हैं। आजकल के बच्चे जो हैं वो सिर्फ प्रॉम्प्ट, उनको इंग्लिश अगर आती है वो, बल्कि प्रॉम्प्ट भी वो शायद किसी और ChatGPT से या जेमिनी से लिखवाएंगे, वो उसको फीड करेंगे और वो देखना तकल्लुफ ही नहीं करते कि वो कोड कर क्या रहा है, वो ओवर इंजीनियरिंग कर रहा है या वो हेलुसिनेट कर रहा है या वो कैसे कर रहा है। Hello everyone, if my videos add 1% value into your life, so don't forget to subscribe my channel. It's totally free, it's simple, just click onto the subscribe button. Thank you. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Naim Podcast again. Today I'm joined by Mohammed Ansar, an engineering manager at one of the largest consultancy firm with more than 14 years of experience building and leading technology team across Saudi Arabia and region. His work has included national scale platform, Formula One ticketing, surprisingly, and Saudi Games, Saudi Airline, Cream, NLP, IoT, and AI first engineering. Thank you so much coming to my podcast. Thank you for having me again. Actually हमारा डिस्कशन यानी कि टेक्निकल नहीं है. If you want, मतलब कि मुझे कमेंट्स चाहिए कि यार अगर मैं अंसर भाई के ऊपर एक डिटेल में पॉडकास्ट करता हूँ इन अ सेंस टेक्निकल थिंग्स के ऊपर, तो हम कर सकते हैं द सेकेंड वन। बट आज की जो डिस्कशन है वो सारी जॉब से रिलेटेड है, क्योंकि आई नो हिज एक्सपीरियंस इज अल्हम्दुलिल्लाह गोइंग टू बी लाइक 38 ईयर ओल्ड। एक लॉन्ग जर्नी रहा है, गल्फ में काम किया, बहरीन में काम किया, उसके बाद सऊदीया मूव हुए, पाकिस्तान में एक अच्छी कंपनीज के साथ काम किया है। तो स्टार्ट करते हैं, अभी सऊदीया में मार्केट सिचुएशन क्या है जॉब से रिलेटेड? आई थिंक सिचुएशन अच्छी है, अभी ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि सऊदी विजन 2030 अभी भी वहीं पे है जहाँ पे था। हाँ, उस थोड़ा सा इम्पैक्ट जरूर आया पोस्ट वॉर सिचुएशन, अनफॉर्चुनेटली। कुछ गवर्नमेंट जो है वो थोड़ा फंड्स के मामले में दे आर बिट मोर रिलेक्टेंट एट द मोमेंट, लेकिन और आपने देखा होगा कुछ प्रोजेक्ट थोड़े से बैकफुट पे भी गए हैं, जैसे न्योम है या जो रेड सी के प्रोजेक्ट्स हैं। बट स्टिल अभी एक्सपो सऊदी के पास है, वर्ल्ड कप का फुटबॉल है, अभी लीप इस मंथ के एंड पे होने जा रही है, तो थिंग्स आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। इंशाल्लाह होपफुली अगर ये वॉर अभी रुक जाती है और चीज़ें स्टेबल हो जाती तो फिर जो है चीज़ें वापस आ जाएंगी। थोड़ा सा इम्पैक्ट आया, अगर आप लाइट आज से 6 माह पहले चले जाएं तो इट वाज लाइक ग्रूमिंग बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा था और बड़ा उसका वो था एक्सपोजर। हाँ, लेकिन थोड़ा सा अभी वॉर से चीज़ें इम्पैक्ट हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इफ़ यू आर स्किलफुल, इफ़ यू आर गुड एनफ, यू हैव द राइट एक्सपीरियंस दैट सऊदी वांट्स दैट, तो यू स्टिल कैन गेट वेरी गुड जॉब इन सऊदी। चीज़ें एआई की वजह से भी चेंज हुई हैं, डेफिनेटली। जैसे अगर कोई बड़ी कंसल्टेंसी फर्म है ना, वो भी सोचती है कि यार हमें इस चीज पे नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, राइट द मार्केट इज दिस, हमें यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर कुछ प्रोजेक्ट्स पहले से चल रहे हैं उनको पॉज किया जाए जी, और उसकी इन्वेस्टमेंट कहीं और लगाई जाए ताकि इन फ्यूचर। अच्छा, इसका भी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इस तरह से है, एक्सपोजर उसका जो है कि आप कह लें कि सऊदी वाज इन्वेस्टिंग वेरी मच इन न्योम एंड अदर थिंग्स, लेकिन मैंने सुना है कि जो उन्होंने प्रोजेक्ट वहाँ पे बंद किया है उसकी बजाय उन्होंने डेटा सेंटर्स के ऊपर बहुत इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। तो दिस इज हाउ यू इवॉल्व, दिस इज हाउ यू लर्न विद एक्सपीरियंस का आप एक चीज स्टार्ट करते हो, देन यू गेट के अच्छा यार ये थोड़ा सा नहीं चल रहा है, या फॉर नाउ नहीं चलना नहीं कहना, इज नॉट द राइट टर्म, इट्स मोर के ज्यादा दूसरी चीज में ज्यादा बेहतरी है या ज्यादा फ्यूचरिस्टिक है वो, तो यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन समथिंग एल्स एंड यूटिलाइज दोस फंड्स मोर एफिशिएंटली एंड स्मार्टली। दिस इज व्हाट सऊदी इज डूइंग, दिस इज व्हाट सऊदी हैज बीन डूइंग। और अगेन अगर आपके पास राइट स्किल है, आप फिट इन करते हो सऊदी मार्केट के अंदर, तो यू विल डेफिनेटली गेट जॉब हियर। अच्छा, हम अक्सर नियम की बात करते हैं ना, उसमें सिर्फ द लाइन प्रोजेक्ट नहीं है, उसमें मल्टीपल प्रोजेक्ट्स है। एग्जैक्टली हमें ज़हन में एक बार बैठ के आता है कि बस लाइन ही है, तो वो थोड़ा सा इम्पैक्ट हुआ है, बट न्योम इन इटसेल्फ इट हैज मल्टीपल प्रोजेक्ट्स और वो अभी भी इस तरह इंटैक्ट और वो चल रहे हैं।
ठीक है। अच्छा, मार्केट सिचुएशन, जैसे आपने कहा मार्केट सिचुएशन ऑब्वियसली वॉर की वजह से कुछ जी, हुई है ऊपर impact हुई नीचे, है। लेकिन आप कह रहे हैं जो मार्केट अभी है बिल्कुल किस चीज में है? देखिए, एक साउदीजेशन का फैक्टर जो है वो तो हमें ज़हन में रखना ही है, ठीक है। बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो साउदीजेशन के अंडर हैं, लाइक आपकी मैनेजमेंट की जॉब्स हैं, HR रिलेटेड जॉब्स हैं, दे आर 100% साउदीजेशन। आप किसी बैंक में जाते हैं, अगर आप 5-6 साल 10 साल पहले की बात करें तो आपको बहुत सारे एक्सपेक्ट्स वहाँ पे मिलते थे, पाकिस्तानी, इंडियंस, अदर नेशनलिटीज, यूरोपियंस, अमेरिकन, बट अभी बैंक में से सब साउदीज बैठे हुए हैं वहाँ पे। तो सेम गोज विद द HR डिपार्टमेंट्स, आप चाहे वो यहाँ की छोटी फर्म है, चाहे वो बड़ी मल्टीनेशनल है, चाहे वो जिस मर्जी स्केल की है, नाउ द HR इज फुली साउदीजाइज्ड। तो ये तो एक रियलिटी है। लेकिन अगर आप IT की बात करें, IT में बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी आपकी आती है, मोबाइल है, वेब है, आपकी IT इंफ्रास्ट्रक्चर भी आता है, आपका डेवऑप्स भी आता है, आपका कंप्लायंस भी आता है, आपके रिस्क मैनेजमेंट भी आती है, आपके और भी डिफरेंट सेक्टर्स हैं। तो आई थिंक वो अभी उसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, और सऊदी नीड एक्सपीरियंस्ड एंड स्किलफुल पीपल फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, इंडिया और जो हमारे ये वाले कंट्रीज हैं। ठीक है, तो इसमें अपॉर्चुनिटीज हैं। जैसे आपने बात की, जैसे मैनेजमेंटेरियल लेवल पे आप सऊदीज कह सकते हो, लेकिन टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो उसमें हम एक्सपर्ट्स को अभी भी जो है, मतलब जो हायर मैनेजमेंट पोजीशंस है, ऑब्वियसली दे आर मूविंग टुवर्ड्स टू गिविंग दोस पोजीशंस टू द लोकल साउदीज। लेकिन उनके नीचे लोगों ने भी तो काम करना है ना, जो कि मैनेजर्स हैं, लेट्स से, या इंजीनियरिंग लीड्स हैं, या टेक लीड्स हैं, या सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, तो डेफिनेटली दे आर एक्सपर्ट्स। और मैं बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी इंडियंस यहाँ पे लोगों को जानता हूँ, दे आर स्टिल डूइंग गुड। अच्छा, हम एक नीचे लेवल से स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं ग्रेजुएट होता हूँ, मैं पहले वेब डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से रिलेटेड ही डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जैसे हम रिएक्ट मर्न के अंदर बात कर लेते हैं, या PHP लारावेल, जावा या .NET के अंदर बात कर ले, ऐप डेवलपमेंट से हम रिएक्ट नेटिव पे बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह की जो टेक्नोलॉजीज हैं, अभी करंट मार्केट सिचुएशन के लिहाज से क्या आपने कोई गैप देखा है? देखिए, मैं आपको बड़ा ऑनेस्टली बताऊंगा कि अभी जो सऊदी जो करंट जनरेशन है ना, वो बहुत पढ़ी लिखी है माशाल्लाह। अच्छा, माशाल्लाह। ठीक है, सऊदी गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा उनके ऊपर इन्वेस्ट किया है, उनको बाहर भेजा पढ़ने के लिए। और अभी अगर आप 5 साल पहले चले जाए, सिचुएशन वाज डिफरेंट, बट नाउ सिचुएशन इज चेंजिंग। तो वेरी रियलिस्टिकली मैं ये नहीं कहूंगा कि इम्पॉसिबल है, बट it's near to impossible to get a job in Saudi if you don't have 5+ years of experience, to be very honest. At least 3-4 साल एक्सपीरियंस लेके आप आए। ये मेरे पास बहुत सारी क्यूरीज आती हैं, अभी ग्रेजुएट हुए हैं सऊदी में, कैसे जॉब करें, कैसे मिलेगी भाई? वो ऑब्वियसली जो गवर्नमेंट है वो अपने लोगों को इन्वेस्ट कर रही है, अपने लोगों के लिए काम कर रही है, विच इज गुड। वो लोग खुशकिस्मत है यहाँ पे सऊदी से, उनको काम करता है। हाँ, तो वो गवर्नमेंट ने उनके अपनी यंग यूथ के ऊपर बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया है, उनको बाहर से पढ़ाया लिखाया है। और मैं अच्छी कंपनीज में यहाँ पे मेरी अभी 3rd कंपनी है, मैंने 2 दफा स्विच किया है। तो मैंने बहुत सारे यंग साउदीज के साथ काम किया, उनकी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, दे कैन टॉक वेरी वेल एंड दे डू कोड एज वेल, और वो कोडिंग करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो इफ यू हैव लाइक यू आर फ्रेश फ्रॉम पाकिस्तान और इंडिया और बांग्लादेश, फ्रॉम एनी अदर कंट्री, एंड यू लुकिंग टू गेट जॉब, और बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, ग्रेजुएट करते ही आजाद वीजे लेके यहाँ पे आ जाते हैं, दैट दे गेट डिसअपॉइंटेड, फिर उनको डिप्रेशन होने लग जाता है, यू नो, वो दे स्टार्ट यूजिंग टर्म गेटिंग डिप्रेस्ड, और यू नो। तो आप कम से कम, मैं उनको यही कहता हूँ कि भाई कम से कम 4-5 साल अपने मुल्क में एक्सपीरियंस लें, देन स्टार्ट एक्सप्लोरिंग सऊदी मार्केट, एंड इट विल वर्क फॉर देम इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, जो यहाँ पे अभी मुकीम है यहाँ सऊदी अरेबिया के अंदर, you have switched like into 2 companies. So how I can switch? Like I'm still working into the same company, एक कंफर्ट जोन के अंदर हूँ, ठीक है, सारी चीजें स्मूथ चल रही है, फैमिली मेरे है यहाँ पे, और स्विच करना बहुत मुश्किल होता है फैमिली वाले बनने के। कंफर्ट जोन में आप होते हैं, यू डोंट वांट टू टेक रिस्क। सो व्हाट आई नीड टू डू? देखिए, उसमें एक हम उर्दू में टर्म बोलते हैं, जो दिखता है वो बिकता है। ठीक है, ठीक है, ये बड़ा वैलिड ये पॉइंट है। तो मेक योरसेल्फ विजिबल। और मैं अगर प्रैक्टिकली अपनी बात करूं तो मैं लिंक्डइन पे बहुत एक्टिव रहता हूं, लाइक आई हैव अराउंड 30K फॉलोअर्स, 26K फॉलोअर्स एट द मोमेंट। तो मैं कुछ ना कुछ कंसिस्टेंट रहता हूं, उस पर पोस्ट करता रहता हूं। इट्स नॉट कि मुझे मजबूरन पोस्ट करना पड़ता है, बट वट एवर आई लर्न फ्रॉम माई कंपनीज, फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, आई ट्राई टू शेयर दैट knowledge with the people either in the form of article। मैं मीडियम पे भी लिखता हूँ, मैं अराउंड 50 आर्टिकल्स है वहाँ पर। हाँ जी। और रिगार्डिंग किस टेक्नोलॉजी के ऊपर, दैट्स मोर अबाउट टेक्नोलॉजी। लेट्स से मैंने पहले मैं जब हार्डकोर डेवलपमेंट करता था रिएक्ट के साथ, एक्सप्रेस में, नोड के साथ, मर्न में, तो मैं उसके ऊपर कुछ लिखता था कि अगर आपने ये चीज करनी है तो आप कैसे अचीव कर सकते हैं। फिर मैंने एक आर्टिकल, लाइक आपने कोई प्रॉब्लम देखी, उसको मैंने कंटेंट फॉर्मेट में शेयर कर दिया कि अच्छा कोई और बंदा अगर फेस कर रहा है तो ही कैन रेफर माय आर्टिकल, और वो प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर सकता है। तो आप आर्टिकल्स लिखें, उसको लिंक्डइन पे शेयर कर दें, अपना कोई पर्सनल एक्सपीरियंस लिखे, आप उसको लिंक्डइन के ऊपर शेयर कर दें। फिर मैं, जैसे मैंने बताया, मैं
टेक कम्युनिटी रन करता हूँ। टेक कम्युनिटी से मुराद ये है कि आई कलेक्ट पीपल जो कि पाकिस्तानी सऊदी में स्पेशली रियाद में काम करते हैं, बिकॉज आई एम रियाद बेस्ड, उनको एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया जाए, एक मीटअप अरेंज किया जाए मंथली। उसमें सिर्फ ये होता है कि जैसे एआई का दौर है तो आप एआई में उसमें जो है वो आप कुछ भी AI लोग कर्जर यूज करते हैं, क्लाउड यूज करते हैं, कोपायलट यूज करते हैं, मैनेज यूज करते हैं, देयर आर मेनी टूल्स यू यूज। तो आप जो भी अपने रोजमर्रा के कामों में, जैसे मुझे सॉफ्टवेयर डेवलपर में उनकी हेल्प चाहिए तो मैं जो भी अपना काम करता हूँ मैं टेक मीटअप पे उसको जो है लोगों से शेयर करूंगा, दिस व्हाट आई डू। अब नईम वहाँ पे आया, नईम मुझसे कोई चीज सीख के जाएगा, उसको जाके अपने काम में इंप्लीमेंट करेगा, उसको यूज करना स्टार्ट करेगा, उसकी जिंदगी लेट से आसान हो जाएगी। नईम जो अपना रोजमर्रा के कामों में करता है वो उसको शेयर करेगा तो कोई और बंदा उसको यूज करना शुरू कर देगा तो उसकी जिंदगी आसान हो जाएगी। तो इट्स नॉट ओनली अबाउट द टेकीज, आप और मैं तो टेकी हैं, लेकिन मैंने ऐसे लोगों को भी वहाँ पे बुलाता हूँ या बुलाना चाहता हूँ कि जो उनका अपना बैकग्राउंड नॉन टेकी है बट दे लीड द टेक कंपनी। जैसे मैंने लास्ट अभी एक एडिशन रन किया था, आई रिक्वेस्टेड अ CEO ऑफ अ कंपनी, उसका अपना बैकग्राउंड नॉन टेकी है बट ही लीड्स अ टेक कंपनी, ही रन्स अ टेक कंपनी। तो मैंने उनसे पूछा कि आप एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर थोड़ा सा हमें बताएं कि आप 2019 से कंपनी चला रहे हैं, तो अगर 5-6 साल पहले AI का ये दौर नहीं था, बूम नहीं था, तो आपने वो जो इवॉल्व हुए चीज़ें, एक एवोल्यूशन आई है, आपने उसको कैसे आपने फूड देखा है, कैसे अपनी कंपनी में इंप्लीमेंट किया? तो उन्होंने अपने लेंस से उसको बताया, बीइंग अ नॉन टेकी। मैंने अपने लेंस से उसको शेयर किया, एक दो और लोग थे उस पर स्पीकर्स थे, आप मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म की एक सीटी हो रही है, वो इस तरह लोगों को मैंने बुलाया। तो वो हर बंदा जब अपने लेंस से, अपने एक्सपीरियंस, अपने एक्सपोजर से शेयर करता है तो जितनी भी ऑडियंस बैठी है वो दे स्टार्ट लर्निंग, दे स्टार्ट गेटिंग दैट एक्सपीरियंस एंड फीलिंग फ्रॉम देम। तो उससे भी आपकी नेटवर्किंग बढ़ती है आपके जो, तो नेटवर्किंग जिसको अरबी में वास्ता बोलते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे सऊदी में। अगर आपके पास कोई मुश्किल वक्त आ जाए, टाइम आ जाए, तो यू हैव टू हैव सम पीपल जिनको आप एकदम से फोन में ला सकें कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम है, आई नीड हेल्प फ्रॉम देयर, यू नीड टू गेट मी आउट ऑफ देयर। तो दिस इज हाउ यू डू। और इस तरह ही फिर होता है कि आप, और फिर आपका इंटरेस्ट भी बहुत मैटर करता है। आप एक बड़ी कंपनी के साथ है, अच्छा आप थोड़ा सा स्टार्टअप एक्सपोजर लेना चाहते हैं, तो मुझे भी थोड़ा सा ये था, मैंने आते एक मिनिस्ट्री का प्रोजेक्ट किया 2022 में, फिर उसके बाद मैं वीबुक में चला गया जो कि सऊदी का PI पैक कंपनी है, जितने भी इवेंट्स होते हैं उनकी बुकिंग। फिर मैंने कहा थोड़ा सा स्टार्टअप को एक्सप्लोर किया जाए, तो मैंने फिर इस तरह एक स्टार्टअप को एक्सप्लोर किया, दैट वाज अ प्रॉपटेक स्टार्टअप। मैंने उनको ज्वाइन कर लिया एज हेड ऑफ इंजीनियरिंग और मैंने एक काइंड ऑफ एज अ को फाउंडर उनको ज्वाइन कर लिया। तो इस तरह ही है कि आप ताल्लुक वास्ता बनाते हैं, लोगों के साथ मिलते जुलते हैं, और जहाँ पे आपको हेल्प चाहिए होती है यू रीच आउट टू पीपल एंड यू, और फिर आपको इवेंचुअली जो भी आपका टारगेट है वो आप मिल जाता है। अच्छा, ये जो स्टार्टअप आपने ज्वाइन किया था एज अ हेड ऑफ इंजीनियरिंग, उसमें आप फाउंडर भी रहे, तो इन एसेंस वो आपको कैसे एक लीड मिल गई कि यार एक्चुअली उसमें एक कॉमन फ्रेंड इन्वॉल्व था, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, वो स्टार्टअप एंटलर बैक कंपनी है बाय द वे, जो स्टार्टअप था वो प्रॉपटेक का। तो वो जो मेरे एक चाइल्डहुड बडी है, तो वो ही वाज आल्सो पार्ट ऑफ दैट कोहोर्ट जो कि एंटलर में रन हुआ था। तो ही न्यू द फाउंडर ऑफ दैट स्टार्टअप। फिर वो जो फाउंडर था उसने मेरे दोस्त से जिक्र किया होगा कि आई एम लुकिंग फॉर अ टेक्निकल को फाउंडर जो कि मेरी इंजीनियरिंग मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी को बेसिकली लीड कर सके। तो ही इंट्रोड्यूस मी। और एक चीज़ मैं और बता दूं कि यहाँ पे वास्ता का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आपको वो जॉब दिलवा देंगे, ठीक है, यू हैव टू फाइट फॉर योर जॉब ऑन योर ओन। ये ना हो कि ये पॉडकास्ट देखते देखते आप लिंक्डइन पे जाके अंसर भाई को CV शेयर करें। हाँ, नहीं CV शेयर करें, आई कैन डेफिनेटली गाइड एंड हेल्प, और जहाँ पे मैं एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। लेकिन ऐसा अगर आप एक्सपेक्ट करेंगे या किसी से भी, नॉट ओनली फ्रॉम मी, कि वो आपको जॉब दिलवा देगा, तो इट्स नॉट दैट समथिंग जो कि कोई भी कर सकता है। वास्ता या रेफरेंस आपको इंटरव्यू तक पहुंचा सकता है, देन यू हैव टू जस्टिफाई योरसेल्फ कि हाँ यार, आप जो भी ओपन पोजीशन है आप उसके कैपेबल हैं, उतने काबिल हैं कि यू कैन एक्चुअली गेट दैट जॉब, राइट। तो सेम हैपेंड, माय फ्रेंड रिकमेंडेड मी, उसने उसको फाउंडर को बोला, उस स्टार्टअप के फाउंडर को कि यार इज वन ऑफ माय फ्रेंड्स, यू कैन डिस्कस विद हिम एंड इफ यू सी हिम अ फिट जस्ट गो विद हिम। तो वो एक दो डिस्कशंस हुई। आई वोंट से कि दैट एग्जैक्टली अ फॉर्मल इंटरव्यू टाइप, बिकॉज आई हैव टन ऑफ एक्सपीरियंस विद मी, मोर देन अ डिकेड नाउ। तो उन्होंने मुझसे सिनेरियो बेस्ड चीज़ है कि अच्छा ये अगर कॉन्फ्लिक्ट आता है आप कैसे मैनेज करोगे, या ये इंफ्रा का ये मसला कैसे मैनेज करोगे। 2-3 डिस्कशंस के बाद एंड देन वी मूव फॉरवर्ड, और वो मैंने हेड ऑफ इंजीनियरिंग एज अ ज्वाइन कर ली थी। ठीक है, अच्छा हमने ये डिस्कशन तो कर ली, लेकिन जो AI की इन्वॉल्वमेंट सऊदी अरेबिया के अंदर है, यानी कि मैं किस फील्ड को लेके मतलब कि ग्रैब कर सकता जो, मिसाल के तौर पर अगर मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ, ठीक है, या मैं सऊदी अरेबिया के अंदर भी हूँ, टिल नाउ मैं एक प्रोग्रामर ही हूँ, ठीक है, PHP में चाहे काम कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने खुद को चेंज करना है, मैंने अपनी फील्ड चेंज करनी है AI के अंदर, मैं किस निश को पकड़ूं? डाटा की फील्ड को पकड़ूं, LLM में जाऊं, या डाटा इंजीनियरिंग वाली फील्ड में जाऊं, ठीक है, एज अ डाटा एनालिस्ट स्टार्ट करूं, क्या करूं मैं? देखिए, मुझे ऐसे लगता है कि जितनी मेरी पाकिस्तान में या इंडिया में बच्चों से बात होती है जो कि फ्रेश हैं, अभी वो अपनी चीज़ें उनके लिए वो 1-2 साल का एक्सपीरियंस है, तो ऑलरेडी दे आर डूइंग गुड विद AI। मुझे ऐसे लगता है कि दे आर ऑलरेडी इनटू दैट, दे आर यूजिंग द AI पार्ट ऑलरेडी। क्लाउड है, कर्जर है, ये जो टूल्स हैं। लेकिन अगर आप सऊदीया की बात करें तो आई थिंक डेटा की जॉब्स अभी भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है। बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो यहाँ पे डेटा में काम करती हैं। यू हैव रियली गुड स्किल्स
स्टूडेंट्स टू ऑब्वियसली टू ग्रैब दोज जॉब्स, लेकिन डाटा इंजीनियरिंग इज रियली गुड फील्ड। फिर उसके बाद ये है कि आपको भी पता है कि यहाँ पे सदाया वाज वन ऑफ द पायनियर्स जो कि एआई पे काम करते हैं। अब ह्यूमन इन्होंने अपना बनाया, और मैं समझता हूँ कि शायद आई एम नॉट श्योर कोई क्रेडिबल रिसोर्स नहीं है, बट आई कैन से कि मे बी इन मूविंग फॉरवर्ड सदाया और जो ह्यूमन है दे माइट मर्ज, और वो एक ही बड़ा ग्रुप बन के जो इवॉल्व हो जाए। वो तो उसमें एआई की बहुत ज़्यादा जॉब्स है, दे आर ट्राइंग टू बिल्ड देयर ओन एलएलएम्स इफ यू नो, राइट। और सऊदीया में ये बहुत ज़्यादा कंप्लायंस इश्यूज हैं, दे डोंट वांट देयर डेटा टू गेट आउट ऑफ सऊदी। यही वजह है कि यहाँ पे AWS, फिर आपके गूगल क्लाउड है, आपका अलीबाबा क्लाउड है, तो दे आर इंजेक्टिंग दोज जाइंट्स एआई जाइंट्स इनटू देयर इकोसिस्टम के, जहाँ पे ताकि सऊदी का डेटा जो है वो बाहर ना जा सके। तो एलएलएम्स का अब उसके अंदर घुस जाए। और हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हम समझते हैं कि अगर हमें सिर्फ क्लाउड यूज करना आ गया, कर्जर यूज करना आ गया, वी आर नाउ द एआई इंजीनियर्स, बट दिस नॉट द रियलिटी। आपको एमसीपीज का नहीं पता, आपको एलएम्स का नहीं पता, आपको इनकी इन डेप्थ नहीं पता चीजें, तो ठीक है आप उन एआई टूल्स को यूज करते हुए कोडिंग तो कर सकते हैं अपनी जिंदगी। और मैं समझता हूँ ये खतरनाक चीज है, क्योंकि मैं लाइक 2012 का ग्रेजुएट हूँ और मैंने अपने हाथ से कोडिंग की है। आई स्टार्टेड माय करियर एज एन ROR डेवलपर, रूबी ऑन रेल्स। तो वो चीजें अपने हाथ से की होती हैं, और उससे भी पीछे चले जाएं जो लोग थे 2001-2003 में उन्होंने जावा पे काम किया हुआ, या असेंबली में, कोबोल में, उससे पीछे चले जाएं लो लेवल लैंग्वेजेस में। तो हमने तो फिर अपने हाथ से कोडिंग की हुई है। आज अगर हम क्लाउड या कर्जर यूज करते भी हैं तो एटलीस्ट वी नो कि यार वो टूल्स क्या कर रहे हैं। आजकल के बच्चे जो हैं वो सिर्फ प्रॉम्प्ट, उनको इंग्लिश अगर आती है वो, बल्कि प्रॉम्प्ट भी वो शायद किसी और ChatGPT से या जेमिनी से लिखवाएंगे, वो उसको फीड करेंगे, और वो देखना तकल्लुफ ही नहीं करते कि वो कोड कर क्या रहा है, वो ओवर इंजीनियरिंग कर रहा है या वो हेलुसिनेट कर रहा है या वो कैसे कर रहा है। तो स्टार्टिंग कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि अगर आप इवॉल्व होना चाहते हैं तो गो बैक टू द बेसिक्स फर्स्ट। तो ये नहीं है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के एंड में बस हमें कर्जर यूज करना आ गया, क्लाउड यूज करना, वी आर एआई इंजीनियर्स। नो भाई, ऐसा नहीं है। तो टू क्रैक एआई इंटरव्यू यू हैव टू हैव द नॉलेज ऑफ मे बी LLMs, द MCP सर्वर्स, वो कैसे, MCP होता क्या है, आपकी हार्नेस इंजीनियरिंग क्या होती है, आपकी लूप इंजीनियरिंग क्या होती है, ये बड़े कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको आपको पढ़ना चाहिए। एक कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग होती है, ये चीजें आप पढ़ें, उसके बाद ठीक है वो चीजें आप अप्लाई करें, अपनी कोई साइट के प्रोजेक्ट्स करें। इवन यार आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो, जो आप टूल यूज कर रहे हो, यू हैव टू नो कि बैकग्राउंड में चल क्या रहा है, एग्जैक्टली, वो क्या कर रहा है, हाँ। उसकी थिंकिंग कैसे चल रही है, वो कैसे कोड है, हाउ द टूल इज एबल टू राइट द कोड ऑन योर बिहाफ। चीज तो टोकन्स है ना, जो प्रॉम्प्ट दे रहे हो उसके अगेंस्ट एक टोकन है, तो आप उसको मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं। कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग की हमने बात की, कॉम्पैक्ट आप करते हैं, कॉन्टेक्स्ट कैसे आपने देना है उसको, टू द पॉइंट, ये कितनी इन्फॉर्मेशन। और दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब आपको ये टूल्स यूज करते हैं तो यू शुड गिव दैट टूल एंड टारगेट। ओपन एंडेड कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप एंड टारगेट नहीं दे रहे कि यार तुमने ये चीजें करनी है, एंड टारगेट तुम्हारा ये है, एक ट्राई करो, 2 ट्राई करो, तीसरी ट्राई भी कर लो, नहीं अचीव हो रहा, लेट्स इंजेक्ट अ ह्यूमन बीइंग, जिसको कहते हैं कि ह्यूमन इन द लूप, उसको इंट्रोड्यूस कर लो। इंस्टेड ऑफ यू कीप ट्राइंग, यू कीप ऑन बर्निंग द टोकन्स, यू कीप ऑन वेस्टिंग द टोकन्स, जस्ट गिव दैट टूल एंड टारगेट कि अच्छा ये टारगेट है, ये स्टेप्स मैं तुम्हें फुल कॉन्टेक्स्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ, एंड इन द एंड यू शुड बी एबल टू अचीव दैट, दैट्स इट। एंड वन ऑफ द बेस्ट थिंग लाइक यू आर यूजिंग दीज टूल्स and there is a lot of not a lot of, like there is some models, you have to know कि यार ये मॉडल क्या प्रॉब्लम सोल्व करता है, क्या प्रॉब्लम, एग्जैक्टली, ये सबसे मेन चीज है। ये एक चीज है कि आप करते जा रहे हो किसी और उसको पता ही नहीं, वो अच्छा आप ये भी चीजें गलती करते हैं लोग के, आपकी जो प्लानिंग है, आपकी जो डेवलपमेंट है, आपकी जो QA है, ये 3-4 स्टेप्स होते हैं, वो सारे एक ही मॉडल यूज किए जा रहे हैं। लेट्स से वो Fable 5 है या Opus है या जो भी दूसरे वो मॉडल्स हैं उसके, तो यू हैव टू हैव दैट नॉलेज कि कौन सा मॉडल मुझे प्लानिंग में सबसे ज्यादा हेल्प करेगा, जो सबसे एफिशिएंट है, कौन सा मुझे कोडिंग के लिए यूज करना है, फिर बाद में अगर मुझे QA करना है या उसको कुछ वेरीफाई करना है या रूट कॉज एनालिसिस करना है, उसके लिए कौन सा मॉडल है। तो ये भी गलती हम करते हैं, बस एक ही मॉडल रखा हुआ है, उस पर सब कुछ किए जा रहे हैं। तो जब तक आप कॉन्सेप्ट्स में नहीं जाएंगे, डेप्थ में नहीं जाएंगे, यू वोंट हैव दिस इन्फॉर्मेशन। अच्छा, हमारा फ्लो डिफरेंट हो गया था, इसका पॉडकास्ट बाद में रिकॉर्ड होगा। अच्छा, डिस्कशन करते हैं ये फाइंडिंग जॉब्स, मैं कैसे जॉब फाइंड कर सकता हूँ सऊदी अरेबिया के अंदर। देखिए अगेन यही है कि आप लेट्स से जो सबसे ज़्यादा आप ये डिपेंड करता है कि आपका एक्सपीरियंस कितना है। अगर आप 1 साल 2 साल एक्सपीरियंस लेके आ रहे हैं तो आपका जर्नी डिफरेंट होगा। अगर आप 5 साल के एक्सपीरियंस वाले आपका जर्नी डिफरेंट होगा। बट इफ़ यू हैव मोर देन अ डिकेड ऑफ एक्सपीरियंस पर आपका जर्नी डिफरेंट होगा। ठीक है, मैंने जैसे थोड़ा सा पहले बताया कि जो 1-2 साल वाले हैं उनको मैं यही मशवरा दूंगा कि भाई अपने मुल्क में रह के थोड़ा पहले एक्सपीरियंस लेने, कम से कम 3-4 साल 5 साल काम करें और उसके बाद जॉब मार्केट के साथ इन टच रहें। यहाँ पे रिक्रूटर्स के साथ आप इन टच रहें। लिंक्डइन पे आप यहाँ पे बहुत सारे सऊदी स्पेसिफिक जॉब पेजेस बने हुए हैं, फॉरम्स बने हुए हैं, उनको आप फॉलो कर लें। उनको आप देखें कि वहाँ पे कौन सी जॉब्स आती हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके मुताबिक अपने आपको थोड़ा सा प्रिपेयर करना शुरू करें। मतलब पाकिस्तान में या इंडिया में रहते हुए भी अपनी आप जॉब एक्सपीरियंस लें, लेकिन ट्राई टू टारगेट द जॉब्स दैट आर ओपन इन सऊदीया। अच्छा, मैंने ये पॉडकास्ट देखा, मैंने 1.5 महीने जो आपने कहा मैंने किया, कुछ
कुछ रिजल्ट ही नहीं आ रहे थे। तो फिर उसका यही है कि यार मैं सबसे एक गलती मैं ये भी देखता हूँ कि लोग जो है ना अब मतलब 500 जॉब्स के ऊपर धड़ाधड़ जो है ना अप्लाई करना शुरू कर देते हैं विदाउट टारगेटिंग। मतलब इतने वो क्यूरियस हुए होते हैं, इतने फ्रस्ट्रेट हुए होते हैं आई शुड से कि यार हर जॉब के ऊपर जो है ना वो अप्लाई करते चले जाओ और बस वो ये टारगेट नहीं करते कि हमने किस जॉब को मार्केट करना है, टारगेट करना है। सो दूसरी गलती जो लोग ये करते हैं, अच्छा इसमें थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है जो दूसरा पॉइंट मैं आपको बताने लगा हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि यार यू हैव टू हैव डिफरेंट रेज्यूमेज एंड सीवीज फॉर डिफरेंट जॉब्स। कुछ कहते हैं नहीं यार एक जेनेरिक सीवी आप जो है ना बना के उस पर थ्रो फेंकते जाओ हर जॉब के ऊपर। तो मैं थोड़ा सा पर्सनली कुछ मतलब लोगों के अपने अपनी वो हैं जिनके एक्सपीरियंस जिस हिसाब से हैं, मुझे ऐसे लगता है कि आपको थोड़ा सा जॉब स्पेसिफिक सीवी चाहिए होता है इवेंचुअली इन द एंड कि आप लेट से और कि आपने एक जॉब के लिए अप्लाई करना है उसके लिए थोड़ा सा सीवी जो है वो डिफरेंट है, दूसरी जॉब के लिए अप्लाई करना है यू हैव टू हैव अ डिफरेंट वेरिएशन ऑफ दैट सीवी। यू कैन नॉट यूज द सेम सीवी ओवर लाइक लेट से 10 जॉब्स के ऊपर आप नहीं कर सकते। एक तो ये चीज़ आप थोड़ी सी करके देखें, अपनी रूटीन में चेंज करें। दूसरी चीज़ ये होती है कि आपने लेट से अगर आप एक जॉब के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं तो और आपके जो है ना वो 80s फ्रेंडली होना बहुत जरूरी है रेज्यूमे। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि देखिए यहाँ पे अब कंपैरेटिव मार्केट है सऊदीया। एक जॉब ओपन होती है, अगर आप उसको आधे घंटे बाद देखेंगे ना 1000+ सीवी आ गया होता है। दैट्स अ रियलिटी इन सऊदी, ठीक है। इट्स कंपैरेटिव मार्केट, तो इट्स नॉट एट इजी टू क्रैक सऊदी मार्केट। तो उसके लिए आपका क्या ख्याल है कि आप अगर एक पोजीशन के लिए 1000 सीवी आ रहे हैं तो रिक्रूटर बैठा 1000 सीवी देख रहा है? नहीं भाई, उसने अपना एक एल्गोरिथम लगाया हुआ है पीछे, उसने कुछ स्पेसिफिक फिल्टर्स यूज किए हैं कि और कुछ क्राइटेरिया रखा हुआ है कि अगर एक सीवी इस क्राइटेरिया पे फुलफिल करता है तभी तुमने उसको शॉर्टलिस्ट करके नेक्स्ट स्टेप के ऊपर स्टेज के ऊपर लेके जाना, अदरवाइज जस्ट ट्रैश एवरीथिंग एल्स। तो ATS फ्रेंडली होना रेज्यूमे का और वो राइट कीवर्ड्स यूज करना सीवी के ऊपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप वो चीजें नहीं कर रहे तो आपका आई कैन गारंटी यू कि आपका सीवी रिक्रूटर तक पहुंच ही नहीं रहा, राइट पर्सन जिसने आप जो अथॉराइज्ड है आपको हायर करने के लिए वहां तक पहुंच ही नहीं रहा। तो ये 2-3 चीजें हैं कि एक तो टारगेट अपना सही करें हर जॉब के ऊपर फ्रस्ट्रेट होकर अन्यथा सीवी ना ड्रॉप करते जाएं। दूसरा ATS फ्रेंडली उसको बनाना, राइट यूजिंग द राइट कीवर्ड्स, ये चीजें इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। तो जस्ट स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दीज थिंग्स एंड यू विल फील द डिफरेंस के एटलीस्ट आपका सीवी जो है ना व्यूड हो रहा है या आपको कम से कम इंटरव्यू कॉल आ रही है। फिर इंटरव्यू के बाद जस्टिफाई करना वो आपका अपना काम है, उसमें शायद आपको कोई भी आपका एक्सपीरियंस जो आपका पिछला एक्सपोजर है वही आपको हेल्प कर सकता है। जैसे आपने बात की ना कि एक जो पोस्ट होती है तो 1000 ने अप्लाई किया होता है। आई थिंक सऊदी मार्केट इज राइट नाउ स्पॉट ऑन, ठीक है। हर बंदा मतलब ये देख रहा है कि यार सऊदी की मार्केट अभी ठीक है, यहाँ पे निकल आना चाहता है यहाँ पे। और मैं बहुत सारे ऐसे अपने फ्रेंड्स को लोगों को जानता हूँ जो कि दुबई बेस्ड हैं या इवन कतर में हैं या कहीं ओमान में हैं। दे आल्सो वांट टू मूव टू सऊदी। वो मुझसे पूछ रहे होते हैं कि यार अच्छा अब ये हमारा 15 साल से दुबई में एक्सपीरियंस है, 10 साल ओमान में हो गया, अब थोड़ा हम सऊदी आना चाहते हैं। It's quite easy for them. It's easy for them comparatively as compared to someone who's sitting in Pakistan or India. It's easy for him जो कि उसके पास गल्फ का एक्सपोजर है। और शायद मुझे भी 4 साल पहले सऊदी आने के लिए क्योंकि मेरा बहरीन का एक्सपीरियंस था, डेट हेल्प नहीं है इन अ सेंस कि मैं कहता कि यार आई नो कि हाउ थिंग्स वर्क इन गल्फ। और सऊदी और बहरीन का बॉर्डर भी साथ साथ मिलता है उधर बहरीन का और दमाम साइड से। तो उसने मुझे हेल्प किया कि अच्छा मुझे पहले से नॉर्म्स पता थे, कल्चर पता थे, डेट हेल्प मी अ लॉट। तो डेफिनेटली इट्स ईजियर फॉर देम कंपैरेटिव टू समवन हु इज सिटिंग इन पाकिस्तान और इंडिया। तो ये डेफिनेटली हेल्प करती है चीज। जो बच्चे पाकिस्तान से अप्लाई करें, इट्स क्वाइट डिफिकल्ट फॉर देम कि यार रिक्रूटर उनको एक वीजा दे और फिर वो देखें अभी जो सिचुएशन है ना, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट विद यू कि मैं ये नहीं कह सकता कि इम्पॉसिबल है, कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। लेकिन हाँ अगर आप सऊदी में सम पीपल लाइक हाँ को मतलब कि मिली है, यानी कि 100 में से एक बंदे यार आई एम वन ऑफ देम भाई। मैं 2022 में तो मैं सऊदी में मतलब उस वक्त मार्केट सिचुएशन में तो थोड़ी डिफरेंट थी और आई बिलोंग टू हम्बल फैमिली। मैं कोई बहुत अमीर नहीं हूँ पीछे से, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैंने एक गरीबी देखी हुई है, ग्राउंड टू और ऊपर कैसे जाते हैं। तो मैं अगर मुझे कोई कहता कि तुम 10 लाख रुपया खर्च करके सऊदीया आ जाओ और फिर यहाँ के जॉब ढूंढो और अपना काम ले लो, ट्रांसफरेबल वटएवर जो भी आजाद वीजा का सीन। आजाद वीजा इज नथिंग बाय द वे, मैं एक चीज और क्लियर कर दूं। आजाद वीजा लीगली कुछ भी नहीं है, हमने उसको एक नाम दिया है बट इट्स इलीगल इन सऊदीया। मैं वैसे मैं एक्चुअली इसकी वजह ये है कि जो पाकिस्तान से आते थे ना अनएजुकेटेड लोग, उन्होंने एक टर्म एक तरीकेकार उन्होंने जो है ढूंढ लिया कि कैसे सऊदी आया जा सकता है। वो एक्चुअली एक सिनेरियो ये है कि यार एक सऊदी है, वो एक कंपनी रजिस्टर करता है, उसके अगेंस्ट वीजास निकलते हैं, वो एक एजेंसी से कनेक्ट होते हैं, तो इस तरह से आप आते हो, फिर वो वीजा स्विच होता है, जिस कंपनी में आप गए हो आप ट्रांसफर ले लेते हो। और इट्स डिपेंड लाइक कि आपका वीजा क्या वो स्विचेबल भी है कि नहीं। अब साइके खास पे आप आ जाए वो स्विचेबल नहीं है, यानी कि आप होम यानी कि घर के ड्राइवर वीजा पे आ जाए तो वो स्विचेबल नहीं है। और दूसरा आप उन पे फैमिलीज को भी नहीं बुला सकते, ये भी ध्यान में रखना चाहिए। आपने कल को वाइफ को बुलाना है, अपने बच्चों को बुलाना है, यू कैन नेवर हैव देम विद यू। तो अच्छा, अब जो बच्चे यहाँ सऊदी अरेबिया के अंदर हैं, ठीक है, जो आजाद वीजा समझो लेके आ गए हैं, व्हाट दे विल डू? I think the most important thing for them is to do networking, to make connections. ठीक है, वो लोगों से मिले,
जो कि अच्छी कंपनीज में ऑलरेडी काम कर रहे हैं और उन लोगों से जॉब मार्केट को समझने की कोशिश करें। और क्योंकि मैंने आपको बताया कि वास्ता रेफरेंस यहाँ पे काम करता है, तो आई नो पीपल के जो यहाँ पे आए, आज़ाद वीज़ा जब हम कह रहे हैं टर्म अगर यूज़ कर लें, उसको लेके आए, दे स्टार्ट नेटवर्किंग। और जिस तरह मैं एक टेक मीटअप लेट से रन करता हूँ, तो जो मेरा फर्स्ट एडिशन था उसमें लाइक वी वर अराउंड 50 पीपल, और 50 में से 25 लोग वो थे जो जॉब सीकर से। तो उसको मैंने थोड़ा सा रिफाइन किया बाद में कि यार मैं उनके साथ लेदर सेशन करने के लिए तैयार हूँ। आई कैन एक्चुअली टेल दैम कि ये जॉब सीकर्स के लिए यहाँ पे कुछ ट्रेनिंग्स होती हैं, मैं उनको बताऊंगा फ्री ट्रेनिंग्स कहाँ पे होती हैं। आपके इस चैनल और इस पॉडकास्ट के एंड पे मैं आपके रेफरेंस उनको बताना चाहूँगा, लेकिन मेरा टेक मीटअप का पर्पस और था। तो I requested them कि यार if you are job seeker, if you want to come, I'm more than welcome, लेकिन यहाँ पे आके जॉब सीकिंग की बात नहीं करनी प्लीज। लेकिन उसके स्टिल आप वो आ सकते हैं आके, वो अगर वो जॉब सीकर हैं, वो जॉबलेस हैं, तो दे कैन मीट डिफरेंट पीपल जो कि डिफरेंट की पोजीशंस पे बैठे हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में। तो उससे क्या होता है, आप उनको बताएं कि भाई मेरी ये स्किल सेट है, मैं इतना एक्सपीरियंस लेके आया, आई एम जॉबलेस। तो आप उनके साथ नेटवर्क करें, उनके साथ नंबर एक्सचेंज कर लें, उनके साथ हेलो हाय रखें, इन टच रहें। और फिर उनकी जो की पोजीशंस पे लोग बैठे हैं, अगर जब उनकी कंपनी में कोई ओपन होती है पोजीशन, तो डेफिनेटली की अच्छा यार ये मेरा पाकिस्तानी भाई है या मेरा इंडियन फ्रेंड है। जेन में भी रहता है ना, जैसे मैं पूछता रहता हूँ, फॉलो करना बहुत जरूरी है। पोलाइट फॉलो अप, ये नहीं कि आप तंग ही कर दें उसको, मैसेज कर करके जान ही खा जाए कि भाई जॉब नहीं मिल रही, रेफर करें, तो अगला बंदा तंग हो गया, इवेंचुअली आपको ब्लॉक कर देगा, आपको रिस्पॉन्स करना बंद कर देगा। पोलाइट आप उसका फॉलोअप रखें, हेलो हाय रखें, कहीं पे थोड़ा सा कहीं मिल लें, मंथ ट्वाइस अ मंथ कॉफी पे कहीं बैठ जाएं, यू नो। तो नेटवर्किंग इज द की, लोगों के साथ मिलें, मेक योरसेल्फ विजिबल, जो दिखता है वो बिकता है, अगेन द सेम पॉइंट, राइट। और दूसरा ये है कि यहाँ पे रिक्रूटर्स कंपनीज होती हैं, आप जरूरी नहीं है कि आपने आप मैं समझता हूँ कि मुझे ऐसे लगता है कि व्हाट आई वुड सजेस्ट कि यू अप्लाई फॉर अ जॉब, और फिर जो भी कोई नई जॉब होती है उस पर आपको नॉर्मली जॉब पोस्टर मिल जाता है कि किस जॉब किस बंदे ने पोस्ट किया। दे कैन बी अ हायरिंग, टेक्निकल हायरिंग मैनेजर में बी, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट टेक्निकल जॉब्स, दे कैन बी सम एचआर पर्सन। तो आप उसको पोलाइटली रीच आउट करें, उसको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजें, एंड यू कैन ऐड अ नोट व्हाइल मेकिंग कनेक्शन रिक्वेस्ट ऑन लिंक्डइन, राइट। तो आप उसको बताएं कि जी मैं ये जो जॉब है इसके ऊपर फुलफिल करता हूँ क्राइटेरिया, आई एम इमीडिएटली अवेलेबल टू ज्वाइन, तो इफ यू कैन टॉक ऑन दिस एंड ये वो, तो यू नेवर नो कि यू कैन क्रैक सच अपॉर्चुनिटी फ्रॉम देयर एज वेल। तो लेकिन अगेन वही है कि हर जॉब के अंधाधुंध अप्लाई ना करते चले जाएं, उससे आप अपनी क्रेडिबिलिटी लूज करते हैं। फिर वो हो सकता है कि आपने 5 जॉब्स जो आपकी रेलेवेंट थी, आपने 20 इररिलेवेंट जॉब से अप्लाई कर दिए। तो ऑलवेज द एचआर पीपल आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर, वो कंपनीज इंटरकनेक्ट होती हैं, तो फिर एचआर भी आपसे तंग होना शुरू हो जाते हैं, फिर इन्फॉर्मेशन आपकी फ्लो करना शुरू होती है कि ये बंदा इररिलेवेंट अपॉर्चुनिटीज पे अप्लाई कर रहा है, और वो हमेशा आपके नेगेटिव मार्क। जस्ट मेक श्योर टू अप्लाई द रेलेवेंट अपॉर्चुनिटीज, रीच आउट टू द रिक्रूटमेंट पर्सन, जाके हायरिंग मैनेजर है, एचआर का बंदा है, उनको बताएं कि आई एम इमीडिएटली अवेलेबल। और नेटवर्किंग इज द की, मेक योरसेल्फ विजिबल, मीट पीपल, यहाँ पे लोगों से मिलें, लोगों के पास जाएं कि उनको बताएं कि मैं अपॉर्चुनिटीज देख रहा हूँ, दैट्स इट। आई थिंक इट विल हेल्प देम अ लॉट। ठीक होगा। अच्छा, ये जो रिक्रूटमेंट आई थिंक एजेंसीज की आपने बात की, अब उनकी फिजिकल लोकेशन होती है, राइट? फिजिकल लोकेशन होती है, बट यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू देम ऑनलाइन एज वेल। वो आप वहाँ पे क्लाउड से पूछ लें, AI से पूछ लें कि मुझे रिक्रूटमेंट एजेंसीज की 50 आप लिस्ट बना कर दे दो, वो आपको देंगे। उनके पब्लिक ईमेल्स हैं, ईमेल एड्रेसेस हैं, यू कैन रीच आउट टू देम, और इवन यू कैन पे अ विजिट टू देम फिजिकली एज वेल। मुझे नहीं पता कि आप वहाँ जाएंगे तो वो आपको फिजिकली एंटरटेन करेंगे नहीं करेंगे, बट आई नो पीपल हैव बीन यानी CV ड्रॉपिंग वो करते रहे हैं वहाँ पे फिजिकली जाके, तो आपको मिल जाते हैं। और आई थिंक ये बेस्ट अप्रोच है। लाइक अदनान रफीक भाई आप जानते हैं, वो कोई टेक्निकल बंदा ढूंढ रहे थे, उन्होंने जो पोस्ट भी की थी उसके अंदर सैप से रिलेटेड था बिल्कुल। तो मुझे मेरे कनेक्शन में कोई भी नहीं था, पता नहीं उनको कोई बंदा मिला या नहीं मिला, लेकिन इट्स अ गुड प्रोजेक्ट, मतलब कि हम रेफर कर सकते थे किसी को। हाँ डेफिनेटली। तो इस तरह ही होता है। मेरा अपना भी तरीकाकार ये है कि मैं कम्युनिटी जो रन करता हूँ, अगर मैं ऐसी अपॉर्चुनिटी हो जिस पे स्पेसिफिकली मुझे पता है कि मैं आई कैन हैव दैट से, या मैं उसको कम से कम इंटरव्यू तक पहुंचा सकता हूँ, तो आई पोस्ट इन माई कम्युनिटी, चाहे वो व्हाट्सएप चैनल है या मुझे टेक थिंक हैंड्स वाला जो मेरा एक ग्रुप है, तो उसमें पोस्ट करता हूँ कि भाई आई हैव द अथॉरिटी, आई कैन एटलीस्ट मैं आपका इंटरव्यू करवा सकता हूँ। तो कोई है तो वो लोग रीच आउट करते हैं, और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कोई 10-15 लोगों के इंटरव्यूज करवाए हैं। नॉट श्योर कि उनमें से कोई चीज़ मेच्योर हुई, क्योंकि उससे आगे मैं ये नहीं कह सकता कि भाई हाँ कि तुम इसको जरूर जॉब दे दो, वो आपका अपना काम है, लेकिन इंटरव्यू तक पहुंचाना वो हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हम जिसको कोई हेल्प कर सके। इफ वी हैव, अल्लाह ने हमें एक मुकाम तक पहुंचा दिया, तो हम लोगों को हेल्प करें, गाइड करें, तो दैट्स व्हाट वी कैन डू, वी शुड बी डूइंग दैट। अच्छा, मेरा सऊदी अरेबिया के अंदर जैसे मार्केट में एक्सपीरियंस हो गया, जैसे मेरी फर्स्ट कंपनी है, मैंने ज्वाइन कर ली, ठीक है, चीजें चल रही हैं स्मूथली, यू नो, द बेस्ट वे टू ग्रैब द जॉब इज लाइक रिक्रूटर खुद अप्रोच करे। हाँ वो तो आइडियल है, वो बेस्ट है, ठीक है। तो वो एक कैसे मैं सिनेरियो बना सकता हूँ कि रिक्रूटर्स को मैं नजर आना शुरू हो जाऊँ,
लाइक जैसे आपने बताया कि यार अगर कोई प्रॉब्लम मैंने सोल्व किया, उसको कंटेंट के फॉर्म में मैंने अपलोड कर दिया, वो रिक्रूटर्स को कैसे टारगेट करना शुरू, क्या मैं उनको कनेक्शंस रिक्वेस्ट भेजना शुरू कर दूं, क्या मैं उनको विजिबल होना शुरू कर दूं, कोई अप्रोच है आपकी माइंड में? देखिए मैं इसको ऐसे करूंगा कि लेट्स से मैं फॉर एग्जांपल मेरे पास सऊदी में जॉब नहीं है, या मैं 4 साल पहले पाकिस्तान में था, तो अगर मुझे सऊदी में जॉब चाहिए तो मुझे क्या करना है, एक तो मैं कोशिश करूंगा जितने रिक्रूटर्स हैं, जो रेलेवेंट लोग हैं या हायरिंग मैनेजर्स हैं, उनको अपने पास कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज के ऐड करना शुरू कर दूं। वो आपकी कनेक्शन एक्सेप्ट एटलीस्ट तो कर ही लेंगे ना, आप मैसेज ना करें कोई भी, जस्ट ट्राई एडिंग देम टू योर कनेक्शंस, राइट? जब वो आपके कनेक्शन में आ गए, उसके बाद आप अपने आप को विजिबल रखें। उसका एक तरीका क्या हो सकता है कि अगर वो कोई पोस्ट कर रहे हैं, इंटरेक्ट विद देयर पोस्ट, उसको लाइक करें या उसको कोई ना कोई कमेंट कर दें, कोई ऐसी अगर कोई उन्होंने चीज पूछी हुई है, लेट्स से आपको अपना कोई इन्फॉर्मेशन शेयर कर दें, कोई नॉलेज शेयर कर दें, इंटरेक्ट विद देयर पोस्ट। आपको इंटरेक्शन से मुराद सिर्फ ये नहीं कि आप उनको डीएम भेजी जा रहे हैं, दे विल गेट फ्रस्ट्रेटेड। और आई एम श्योर कि अगर आप 100 रिक्रूटर्स को मैसेज करें, 99 वोंट रिप्लाई यू, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ। शायद एक वो अल्लाह का बंदा होगा जो आपको रिप्लाई कर देगा, 99 वोंट रिप्लाई यू इवन। लेकिन आप उनकी पोस्ट के साथ इंटरेक्ट करें, उनके लाइक्स कर दें, कोई कमेंट कर दें, कोई अच्छी पोस्ट लगे री शेयर कर दें, जस्ट फॉर कि यार मैं फॉर द इन्फॉर्मेशन, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। फिर उसके बाद है आप खुद से पोस्ट करना शुरू करें ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन जो आपको लगता है कि यार अगर लेट्स से ये एक कंपनी का एचआर है जिसमें PHP Laravel पे काम होता है, तो आप कोई PHP Laravel का कोई छोटा सा कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर कर देंगे, लेट्स से आपने JWT टोकन के साथ काम करना है, या आपने ऑथेंटिकेशन मॉड्यूल बनाना है, आप कैसे बनाओगे, ट्यूटोरियल कोई मीडियम पे आर्टिकल लिख दिया या वैसे कोई आपने पैराग्राफ लिख दिया पोस्ट का, तो वो होगा क्या कि आपकी कनेक्शन, क्योंकि एल्गोरिथम ऐसे चलता है लिंक्डइन, अगर आपने उन रिक्रूटर के साथ उनकी पोस्ट पे इंटरेक्ट किया हुआ है तो दे विल डेफिनेटली स्टार्ट सीइंग योर पोस्ट एज वेल इन रिस्पॉन्स। तो वो जब आपकी पोस्ट देना शुरू करेंगे तो उनके ज़हन में आएगा अच्छा यार मैं इसी तरह के बंदे हायर करता हूँ और ये बंदे का इस पे नॉलेज है, इस पे एक्सपीरियंस है, एक्सपोजर है, तो अच्छा चले मैं, हो सकता है वो आपकी जो पोस्ट है उसको वो देखना शुरू कर दे, इंटेंशनली फॉलो करना शुरू कर दे। दिस हाउ यू स्टार्ट बिल्डिंग कनेक्शन, दिस हाउ यू स्टार्ट एक्सपोजिंग योरसेल्फ एंड इंटरेक्टिंग विद द पीपल, और इवेंचुअली दैट कैन इवेंचुअली लीड टू मैच्योरिटी एंड गेटिंग द जॉब। अच्छा, कुछ लोगों ने लिंक्डइन पे मेंशन किया था ओपन टू वर्क, जी, व्हाट डू यू थिंक इट्स गुड? यार इस पे डिफरेंट वो हैं, मैं समझता हूँ कि लोगों के ना एक पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा, मैं समझता हूँ ये आप डीवैल्यू कर रहे हो। हाँ, मुझे भी, मैं पर्सनली मैं भी ये समझता हूँ कि आप ओपन टू वर्क करके ना अपने आप को ना थोड़ा ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड या ज़्यादा डेस्परेट अपने आप को शो कर रहे हो। लेकिन एक बात ये है कि ओपन टू वर्क जब आप करते हैं ना तो लिंक्डइन का एल्गोरिथम डिफरेंट तरीके से चलना शुरू हो जाता है। ये भी बात जेन में, हाँ ऑब्वियसली, यानी कि इसका मतलब है मैं शो हो रहा हूँ, आप शो हो रहे हैं सारे रिक्रूटर्स को कि यार ये बंदा ओपन टू वर्क है, इमीडिएटली अवेलेबल टू ज्वाइन है। लेकिन कहीं ना कहीं आपकी थोड़ी सी वो भी हो रही होती है कि यार बहुत फ्रस्ट्रेट है बंदा। सैलरी नेगोशिएशन में यार रिक्रूटर को बताया कि यार इसके हाँ, कि इस टाइम ये डेस्परेट है, अगर लेट्स से 20,000 रियाल की जॉब है, वो आपको 15 भी देगा तो यू विल एक्सेप्ट दैट। तो मुझे मैं पर्सनली मैं भी इस चीज़ पे बिलीव रखता हूँ कि अपने आप को थोड़ा सा डी वैल्यू कर रहे होते हो। तो लेकिन जो बंदे ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होते हैं, जैसे बेचारे इजाद वीज़े लेके आए हैं पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, 3-3 माह गुजर गए, 6-6 माह जॉब्स ही नहीं मिल रही, दे हैव नो अदर ऑप्शन टू अनाउंस देमसेल्फ, अनफॉर्चुनेटली दे हैव टू डू इट, और फिर वो कर लेते हैं, क्या करें बेचारे। चलो हम सैलरी पर्सपेक्टिव से बात कर लेते हैं, ठीक है। लेट्स से मैं फर्स्ट टाइम आता हूँ, यानी कि मैं फर्स्ट टाइम अपना एक्सपीरियंस गेन करने लगा हूँ किसी कंपनी के अंदर, हाउ आई कैन नेगोशिएट विद द फर्स्ट कंपनी? यार आई थिंक सबसे पहली बात ये है कि डिपेंड करता है कि आपकी लास्ट सैलरी क्या थी, वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैटर करती है। लेट्स से मैं पाकिस्तान में 2 लाख रुपए ले रहा था या 3 लाख रुपए, तो ज़ाहिर है वो तो फिर फ़र्क होगा ना, आप PKR में ले रहे थे, यहाँ पे आपने SAR में लेनी, आपको यहाँ पे 10,000 भी फॉर एग्जांपल मिल गई है तो वो आपकी 3 से डबल होगी, मोर देन डबल होगी, राइट? तो यू हैप्पीली एक्सेप्ट दैट फर्स्ट। सो लेट्स से यार मैं तो एक्चुअली रिकमेंड ही नहीं करता कि 10 से नीचे काम ही नहीं करना, मैंने किया हुआ है, मुझे पता है कि यार मुझे क्या प्रॉब्लम। हाँ नहीं, 10 से नीचे तो आप करेंगे, उसकी वजह ये है कि आप उस तरह से ना ग्रो नहीं कर पाओगे, आप दूसरी चीजों में ज्यादा सोचोगे, हाउ आई कैन सेव द मनी फॉर दिस, हाउ आई कैन सेव दिस, यू नो, क्योंकि अपनी फैमिली की, हाँ जी बिल्कुल, आप एक जिम्मेदारियां हैं। अच्छा, इसकी एक और चीज मैंने आपके अंदर रियलाइज किया, आपने जैसे बताया ना कि मैं एक लो लेवल से एक अच्छे लेवल पे आया हूँ। अच्छा, आपकी मेंटेलिटी ना डिफरेंट हो गई है, ठीक है। उसकी वजह क्या है? आप सोचते हो कि यार ये प्रॉब्लम है, इसको क्रैक कर सकता हूँ, ठीक है। हमारे पाकिस्तानी हर बंदा ना क्योस में है, एक वो मल्टीपल चीजें हैंडल कर रहा है, वो फैमिली देख रहा है, ठीक है, वो फैमिली के हालात देख रहा है, वो फैमिली किचन देख रहा है, पेट्रोल नीचे जा रहा है वो भी देख रहा है, जो सिस्टर्स की शादी हुई है उनके हालात भी देख रहा है, ठीक है। यानी कि उनमें से एक जड़ है जिसको पानी मिलता है, वो अगर ग्रो कर रहा है ना, वो फिर पूरी फैमिली को संभाल रहा होता है, ठीक है। और वो और मजीद एफर्ट पुट कर रहा होता है कि यार मैं किसी ना किसी तरह और मजीद किस तरह बेहतर कर सकता हूँ। जैसे आप चाहो तो अपनी लाइफ एक स्मूथ वे में गुजार सकते हो। आई डोंट नो व्हाई यू हैव क्रिएटेड योर कम्युनिटी, ठीक है। क्यों ये पंगा लिया आपने, ये पूछना चाहते हैं, ठीक है, सही है। ये एक सिनेरियो है। और दूसरा ये है कि यू नो
लाइक आप कहीं किसी भी टाइम अगर कंफर्ट जोन में गए हो ना, आपने फील किया यार मैं कुछ कर ही नहीं रहा, मतलब कि कोई प्रोडक्टिव काम ही नहीं मैंने किया आज। अगर इवन के आप अगर कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और आप मोस्टली एआई यूज कर रहे हो, तो आपको फील आनी शुरू हो जाती है एज अ प्रोग्रामर कि आज मैंने कोई इतनी खास प्रॉब्लम पे काम ही नहीं किया। ठीक है, अब आई थिंक 10,000 से नीचे नहीं जाना। ठीक है, कोशिश करें कि 10,000 पे रहे, मिनिमम 7,000। अच्छा, मैं इस पे जवाब देना चाहूँगा। दो क्वेश्चन हैं, मैं दोनों को अलग-अलग जवाब दूंगा। एक तो जब आप कम सैलरी पे आते हैं ना और आपकी जिम्मेदारियां ज़्यादा होती हैं, और जैसे आपने कहा कि मैंने सेविंग भी करनी है, मेरी सिस्टर की शादी है, उसका जहेज़ भी भरना है, फिर मेरे पेरेंट्स हैं उनकी दवाइयाँ भी हैं, फलाना है, तो फिर आप असल काम पे फोकस ही नहीं कर पाते। अगर आप कम सैलरी पे, लेट्स से आप 7,000 रियाल पे आ गए, अब 7,000 रियाल को देखो तो वो 5-6 साढ़े 5 लाख रुपए बनता है पाकिस्तानी। तो यहाँ पे भी जिंदगी सस्ती नहीं है। ठीक है, आप अगर शेयर्ड अकोमोडेशन में भी रह रहे हैं तो 1,000-1,200 रियाल मिनिमम, आप 1,200 रियाल 1,500 रियाल जेन में रखें, फिर आपने खाना पीना भी है, एक सस्ता खाना भी 10-15 रियाल का तो है, 1,000 रुपए का एक खाना। फिर आपने कमरे में तो नहीं बैठे रहना, कोई कहीं पे जाना भी है, टैक्सी के किराए हैं, आते तो गाड़ी नहीं, आपने ऑफिस आना जाना है, आपने कैब यूज करनी है, ये जो भी है ये खर्चे हैं। तो अगर आप कम सैलरी पे आ गए ना तो उसके दो नुकसान आते हैं। एक तो यही है कि आप फोकस ही नहीं कर पाएंगे अपनी असल जॉब के ऊपर, हमेशा बैक ऑफ द माइंड यही टेंशन रहेगी कि यार मैंने ये सेविंग भी तो करनी है, अगर मैं जितना कमा रहा हूँ सब कुछ अपनी जात के ऊपर लगाई जा रहा हूँ, आई कैन नॉट सेंड एनीथिंग बैक होम, और कुछ भी नहीं मैं कर सकता, तो मैं कैसे करूंगा। तो वो अब आपका काम भी इम्पैक्ट हो रहा है, और यहाँ पे कंपेटिटिव मार्केट है, और ये लोगों को यहाँ पे जो नोटिस पीरियड होता है उसको बड़ा सीरियस लेना होता है। पाकिस्तान में मैटर नहीं करती, जॉब मिल गई चलो जी अब चलती जा रही है 2 साल 3 साल, यहाँ पे बड़े सीरियसली लोग देखते हैं कि 3 महीनों में इफ यू आर नॉट एबल टू डिलीवर एनीथिंग दे विल फायर यू राइट अवे, वो आपका लिहाज नहीं करेंगे। तो अगर आप फोकस ही नहीं कर रहे, अपने दूसरे मामलात में फंसे हुए हैं, तो जॉब आपकी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हो रही होगी, नंबर 1 नुकसान। दूसरी बात यह है कि सऊदी मार्केट हमेशा इस चीज़ को बहुत लिहाज करती है कि जो आपकी नेक्स्ट जॉब है वो आपकी पिछली सैलरी से कितना डिफरेंस ले रही है। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि अगर आपकी पहली जॉब 7,000 की तो अगली आपको 15-16 की मिल जाएगी, बहुत मुश्किल है। देयर कैन बी चांस, मैं ये नहीं कह रहा कि इम्पॉसिबल है, आप 7 के बाद 10 या 11 या 12,000 की तक तो ले सकते हो, 3-4-5,000 यार, पर आप 16-17-18 को टच नहीं कर सकते। तो आपकी ग्रोथ जो है ना वो बहुत स्लो रहेगी। 7 लेके आ गए तो कितने साल के बाद आप जाके 20 में समझते हैं एक रीजनेबल नंबर है, अच्छी हैंडसम सैलरी है जो कि आप एक फैमिली के साथ आप सेविंग भी कर सकते हैं, लाइफस्टाइल भी कर सकते हैं। मतलब यू हैव टू बी 15+ एट लीस्ट, इससे कम पे आप फैमिली के साथ आपके लिए मुश्किल होता है। मेरी एक बेटी है, अगर मैं 15 से नीचे हूँ तो आई विल बी स्ट्रगलिंग विद दैट, राइट। तो अब तो आपकी दो चीजें, एक तो आप मेंटली डिस्टर्ब रहोगे, और दूसरी आपकी जो नेक्स्ट सैलरी होगी वो भी 3-4 हज़ार मैक्सिमम ऊपर जाएगी, सारा डिफरेंस आप नहीं ले सकते। तो इट विल टेक यू ईयर्स टू रीच दैट लेवल के जहाँ पे आप 20 को टच कर सको या 20 क्रॉस कर सको, नंबर 1। ठीक है, यानी ये 2 नुकसान आते हैं कम सैलरी पे आने का। दूसरी बात आपने मुझसे ये पूछी कि यार मुझे कौन से वो जो है एक वो मसला हुआ कि मैं सुकून से जिंदगी गुजार रहा हूँ, कम्युनिटी बिल्ड कर दी और ये वो लोगों की हेल्प करता फिर रहा हूँ, लोगों को गाइड कर रहा हूँ। देखो मैंने आपको पहले बताया कि आई बिलोंग टू हम्बल फैमिली। मैंने वो टाइम भी देखा हुआ है कि मेरी वालदा पीछे होती थी मोटरसाइकिल पे, मेरे फादर बाइक से आते थे, मैं आगे टैंकी पे बैठता था, और बड़े अरसे तक मैंने वो टाइम देखा हुआ है। ठीक है, तो और मुझे आई हैव दैट फीलिंग, मुझे पता है कि एक गुर्बत या एक गरीब होना से मतलब क्या है। मैं आई वॉज नॉट बोर्न विद अ गोल्डन स्पून इन माय माउथ, राइट। तो अगर चैलेंजेस जो मैंने ज़िंदगी में फेस किए हैं, जो मसले मसाइल मैंने देखे हैं, मुझे ग्रेजुएशन के फ़ौरन बाद जॉब नहीं मिली थी, आई वाज स्ट्रगलिंग। तो मैं चाहता हूं कि अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से या अपने अगर मैं अल्लाह ने मुझे इस मुकाम पे पहुंचा दिया है तो आई वांट टू हेल्प एंड गाइड पीपल इन व्हाटएवर कैपेसिटी आई कैन। और इसलिए मेरी कोशिश होती है, और वही कम्युनिटी बिल्ड करने का मकसद भी ये है कि मैं लोगों की हेल्प कर सकूँ, स्पेशली दैट व्हाट्सएप चैनल के अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ। जो मुश्किल मैंने फेस की, हो सकता है कोई मैसेज पढ़ के वो बंदा उस प्रॉब्लम को अवॉइड कर सके समहाउ, यू नो। तो दैट्स द होल पार्ट ऑफ दैट कि मैं इट्स अ बिग गिव बैक टू द कम्युनिटी, इट्स अ कंट्रीब्यूशन बैक टू सोसाइटी के जो अल्लाह ने मुझे हेल्प किया है, अल्लाह ने करम किया है कि आज मैं एक मुकाम पे हूँ, फाइनेंशियली आई एम स्टेबल, या मेरी फैमिली है, सब कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं 16-17 साल किराए के घर पे रहा हूँ। फिर मैं जब बहरीन गया तो वहाँ जाके मैंने अपना घर बनाया। ठीक है, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। तो मैं चाहता हूँ कि अगर मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, गिव बैक टू सोसाइटी, क्या जा रहा है मेरा, मैं बोल ही रहा हूँ ना, एक लोगों की हेल्प कर रहा हूँ, या मैं किसी को लिंक्डइन पे रिप्लाई कर दूँ तो यकीन जानो आप मुझे लोगों का जवाब आता है, थैंक यू फॉर रिप्लाइंग, एटलीस्ट यू रिप्लाई टू मी, आई हैव दोज मैसेजेस इन माय इनबॉक्स कि आपने कम से कम जवाब दे दिए। लोग तो जवाब ही नहीं देते भाई। तो यार क्या जा रहा है लोगों को मैसेज का रिप्लाई करके या कोई इससे इन्फॉर्मेशन शेयर करके। तो दैट्स द होल पॉइंट कि आई वांट टू कंट्रीब्यूट बैक टू सोसाइटी बाय शेयरिंग माय नॉलेज एंड एक्सपीरियंस विद द पीपल। डू यू फील लाइक या जिस बंदे से मैं डिस्कशन कर रहा हूँ यार ये समझ क्यों नहीं पा रहा इन अ सेंस, लाइक मुझे भी काफी लोग अप्रोच करते हैं। अच्छा, मैं जब मैसेज पढ़ता हूँ ना, मैं रियलाइज करता हूँ कि यार ये बंदा वाकई ही कुछ हेल्प चाह रहा है। हेल्प इन अ सेंस
यार वाकई ये कुछ क्रैक कर पाएगा, यानी कि मैं उसकी प्रोफाइल देखता हूँ, सारी चीजें देखता हूँ, यार इसकी एक्टिविटी क्या रही है, क्या करता रहा है, किस तरह से सोच रहा है। कुछ लोग ऐसे अप्रोच करते हैं जिनको इतनी दफा मैंने वीडियो में बता दिया भाई ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है। मैंने लोगों को अप्रोच इसलिए करना शुरू किया, यार चलो उनका एक्सपीरियंस देखते हैं, मैं कितना बता लूंगा, दूसरों से सुनते हैं, ठीक है, सॉरी। तो वो किस तरह से उन्होंने किस तरह से चीजें क्रैक की, उनमें से एक अच्छी एग्जांपल आप हैं, ठीक है। तो हम उन बच्चों को किस तरह से समझाएं कि यार इस प्रॉब्लम को कैसे क्रैक किया जा सकता है। हम अगर रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहे तो इन सेंस उसकी कोई वजह है, हमारी भी एक बिजी या कोई और तरीका है कि जो तुम हमसे पूछते हो तो इन्फॉर्मेशन नहीं मिल जाएगी, आइदर थ्रू सम ब्लॉग और सम आर्टिकल और सम प्रीवियस टॉक और व्हाटएवर इट इज, राइट। अच्छा, एक ये भी मसला है कि मैं ऐसे भी जानता हूँ कि डियर मिस्टर नदीम आई नीड दिस हेल्प, मेरे इनबॉक्स में मैसेज आया हुआ है। अब वो भाई ने एक ही मैसेज लिखा है, ठीक है आप एक ही टेम्पलेट बना लें कि आपने किस तरह हेल्प लोगों से मांगनी है, भाई उसको सेंड करने से पहले ऊपर नाम तो चेंज कर दो कम से कम। तो मैं कहता हूँ कि वो एकदम से रेड फ्लैग, यार ये मतलब इसको मैं क्या हेल्प करूँ, स्पैमिंग चल रही है वो। हाँ, मतलब ये है कि वो एक ही मैसेज लिखा हुआ है, वो 50 लोगों को मैसेज भेजा रहा है और उसने गलती से वो नाम भी वो यूज कर लिया, मैं आंसर हूँ, मुझे कोई नदीम कह के, तो एकदम से वो फर्स्ट इंप्रेशन ही मेरा उस बंदे का डाउन हो जाएगा कि यार मैं इसकी क्या हेल्प करूँ। एक तो ये मसला थोड़ा सा कम से कम इसको देख लिया करें कि ये चीजें अवॉइड किया करें। और दूसरी बात ये है कि वही आपकी वाली बात है कि अगर लेट से हम अभी एक पहले भी आपके साथ वीडियो कर चुका हूँ, अब उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन हमने शेयर की है और वो आपने अपना यूट्यूब का वो लिंक भी शेयर कर दिया, मैंने भी अपने कम्युनिटी में शेयर कर दिया। अगर उसके अंदर कोई प्रॉब्लम ने डिस्कस की है जिसका सोल्यूशन मैंने लेट से बता दिया, अब वो दोबारा वही मसला घूम फिर के दोबारा मेरे पास आ रहा है, तो आई बी यार ये बंदा सीरियस नहीं है। इसका मतलब है कि इज नॉट लुकिंग, इसने वीडियो नहीं देखी, या ये बस शॉर्टकट्स ढूंढ रहा है कि यार मुझे पक्की पकाई खीर मिल जाए कि बंदा मुझे आंसर है या नहीं, मैं या कोई और बंदा है वो मुझे बता दे कि मैं क्या करूं। वो खुद से एफर्ट करने के मूड में ही नहीं है, तो दैट्स अ रेड फ्लैग फॉर मी एज वेल। मैं रिप्लाई इसको कर दूंगा स्टिल, बिकॉज़ इट्स अगेंस्ट माय नेचर टू नॉट रिप्लाइंग टू पीपल। कोई भी मुझे रीच आउट करे, पाकिस्तान है या इंडिया है या कोई बाहर के लोग हैं, लेकिन मैं उसको उस तरह से हेल्प दिल से नहीं करूंगा। लेकिन अगर कोई मेरे पास बंदा ये मैसेज करेगा ना कि आंसर भाई आपका हमने फलाना, वो नईम के साथ एक वो ब्लॉग था, वीलॉग था, वो हमने सुना है पूरा, यहाँ मैंने आपका फलाना आर्टिकल पढ़ा है, यहाँ आपने अपनी कम्युनिटी में अपने चैनल पे ये शेयर किया हुआ है, अपने ग्रुप में ये शेयर किया हुआ है, अच्छा ये इन्फॉर्मेशन तो मैंने यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर ली है, बट आई थिंक मुझे ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी स्टिल लैक इन दैट कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन अभी नहीं मिली, तो क्या आप मुझे इस पे गाइड कर सकते हैं? तो मैं उसको पता क्या कहूँगा, मैं यार लेट्स जंप इन अ कॉल, आओ कॉल लेते हैं। सीधी सी बात है कि यार वो बंदा सीरियस है, वो अपनी जिंदगी को लेके सीरियस है, यानी कि एटलीस्ट उसने कोई 2 से 3 स्टेप तो उसने स्टेप्स ले चुका हुआ है। जो इन्फॉर्मेशन उसने कहीं ना कहीं से मेरे बोलने से या मेरे लिखने से या मेरे लिखने कहीं पे ब्लॉग में या व्हाट्सएप चैनल पे या आपके साथ वीलॉग करने में एक्सट्रैक्ट कर ली, अच्छा ये बंदा सीरियस है यार, इज फॉलोइंग 2 स्टेप्स एटलीस्ट। अब ये 2-3 स्टेप पे पहुंच गया हुआ है, ही नीड्स हेल्प टू रीच द 4th स्टेप वेयर आई कैन जंप इन। उसमें कॉल में आते हैं, वो आधे घंटे की कॉल हो जाए, 2 घंटे की हो जाए, वोंट माइंड, मैं अपना टाइम निकाल के ओवर द वीकेंड या आफ्टर ऑफिस रात को मैं उसका कॉल लूंगा। तो दिस इज हाउ अप्रोच आई लाइक टू अप्रोच पीपल के जो मुझे रीच आउट करते हैं। अच्छा, मेरा सिनेरियो क्या रहा है कि जब मैंने YouTube चैनल स्टार्ट किया तो मुझे काफी लोग अप्रोच कर सकते, तो मैं वेला था, मैं उस पर रिस्पॉन्स कर देता था। अच्छा, बाद में मुझे रियलाइज हुआ मैं सिर्फ उसी बंदे को रिस्पॉन्स करता हूँ जो यार मतलब कि उसने ग्रैब कर लिया, जो वो मुझे कह रहा है नहीं भाई नेक्स्ट स्टेप क्या है भाई। एग्जैक्टली, दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ये मीटिंग लिंक है मेरे साथ बात, हां बिल्कुल बेहतरीन काम। शुरू में मैं भी यही था कि हर बंदे को कर दिया, लेकिन वो फिर बहुत ज्यादा, मैं मेरी अपनी फैमिली यार, मेरी वाइफ है, मेरी डॉटर है, उनको भी मेरा टाइम चाहिए। वीकडेज में मैं ऑफिस में बिजी होता हूँ, वीकेंड्स उनके लिए होते हैं, तो अगर मैं अपना वीकेंड से टाइम निकाल रहा हूँ या उसके लिए निकाल सकता हूँ, तो इट नेवर मीन्स कि वो चीजें बार बार मुझसे पूछता जाए कि जो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी मैंने किसी ना किसी तरीके से कन्वे कर दी हुई है, दैट वोंट मेक सेंस। तो मैं उसको शायद उस तरह से एंटरटेन दिल से नहीं करूंगा। और इसमें सबसे मेन चीज हमारी ये है कि जिस तरह से हमने यहाँ पे एक वक्त गुजारा है ना, हमें पता है कि यार ये प्रॉब्लम अगर हमें नहीं ना पता तो किस बंदे को पता है, उससे पूछ के हम बता एग्जैक्टली, उससे पूछ के बता देंगे कि यार अच्छा वो बंदा है, ये फलाना लिंक है, ये फलाना आर्टिकल है, हम उसमें ऐड कर देंगे। एग्जैक्टली, उसको रीडायरेक्ट कर देंगे। अच्छा, आपने भी डिस्कशन की थी जैसे हम एक कॉन्ट्रैक्ट में बन जाते हैं जब हम कंपनी यहाँ पे ज्वाइन करते हैं, तो इन अ सेंस कॉन्ट्रैक्ट के प्रो एंड कॉन्स हैं, दोनों बता दें। अच्छा देखिए, 2 तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। एक तो ये होता है कि आप सिंपल आपने कॉन्ट्रैक्ट ज्वाइन, आपकी कैसी क्लॉज नहीं है कि जिसमें आपको 1 साल एटलीस्ट जो है वो सर्व करना है टिल योर कॉन्ट्रैक्ट एंड, ठीक है। उसमें तो ये है कि आप सिंपल लिखा होता है कि आप 2 माह का नोटिस दें, आइदर पार्टी कैन लीव ईच अदर ऑन अ 2 मंथ नोटिस पीरियड। कॉन्ट्रैक्ट के दरमियान में भी अगर कंपनी ने मुझे फायर करना है, मुझे 2 मंथ का नोटिस देगी या 2 माह की सैलरी देगी और खत्म। अगर मैंने रिजाइन करना है, मैं 2 माह का नोटिस दूंगा और खत्म हो जाएगी कहानी। ये तो सिंपल रूल है जैसे दुनिया में चलता है। हाँ, जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है वो ये है कि अगर आपकी क्लॉज में लिखा हुआ है कि यू कैन नॉट एंड योर कॉन्ट्रैक्ट बिफोर द लास्ट डेट, तो उसमें
लेट्स से आपको अक्टूबर से अक्टूबर फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, तो इसका मतलब है आपको सितंबर के स्टार्ट में उसको रिजाइन करना है 60 डेज बिफोर योर कॉन्ट्रैक्ट इज एक्चुअली गोइंग टू बी एंडेड। ओके। और अगर आप दरमियान में कॉन्ट्रैक्ट एंड करेंगे, लेट्स से आप कहते हैं कि यार सितंबर की बजाय मैंने जून में छोड़ना है, तो इसका मतलब है कि जो बाकी 4-5 माह रहते हैं उसकी सैलरी आपको कंपनी को पे करनी है उतने मंथ्स की। दैट्स अ कॉम्प्लेक्स पार्ट। ये वाकई देनी होती है आपके कॉन्ट्रैक्ट में अगर एक क्लॉज में लिखा हुआ है इट्स एज पर सऊदी लेबर लॉ, तो ये कुछ कंपनीज रिलैक्स रखती हैं, जैसे कि वी बुक में मैं था, वो आई थिंक उनके एटलीस्ट मेरे टाइम पे ऐसा क्लॉज नहीं था। पीपल कैन यूज टू लीव कंपनीज इन बिटवीन एज वेल, लेकिन कुछ कंपनी स्ट्रिक्टली इसको दे कैन सू यू ओवर दिस और आपका खरूज लग सकता है और मसले मसाइल हो सकते हैं, तो आपको फिर करना पड़ता है। तो फिर यू हैव टू, और ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पार्ट है ऑब्वियसली। आपको नई जॉब मिलनी है तो आप कैसे डिफाइन करोगे यार मुझे सितंबर में मिले, अब मार्च में मिलेगी, अप्रैल में मिलेगी, तो क्या करोगे? बट दैट्स अ ट्रिकी पार्ट, यू हैव टू फेस दैट थिंग। तो ये तो है फिर कि आपको हाँ एक क्लॉज ऐसी हो सकती है कि अगर आप लेट्स से म्यूचुअली एग्री, ये तीसरा पार्ट है, म्यूचुअली एग्री कर दो। आपकी कंपनी से टर्म्स इतने अच्छे हैं, हम कह रहे हैं कि यार अच्छा चलो अक्टूबर तक तो कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन हम म्यूचुअली एग्री करते हैं कि जून में कंपनी मुझे एग्री है, वो मुझे सू नहीं करेगी, और मैं भी ये कंपनी अगर मतलब हम दोनों पार्टीज हैं, पार्टी एंड बी, उस केस में हो सकता है। होता है एंड ऑफ सर्विस वगैरह कोई सीन नहीं है। नहीं, अगर आपने 2 साल से प्लस आपने गुजारे में कंपनी के साथ, तो यूल हैव दोस पर्क्स, वो तो सऊदी लेबर लॉ के मुताबिक है ही ना, यानी कि एंड ऑफ सर्विस आपको मिलती है। एग्जैक्टली मिल जाती है, आप एटलीस्ट 2 साल सर्व करना जरूरी है। अच्छा, तो फिर मैं अगर इस सिनेरियो को देखूं तो मैं तो ये कोशिश करूंगा कि मेरा कंपनी के साथ 1 साल का ही कॉन्ट्रैक्ट हो। अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है मे बी के अनदर कंपनी जिन्होंने मुझे अप्रोच किया, सारी चीजें होती हैं, तो मे बी दे कैन वेट फॉर 4 months 5 months। हाँ 2-3 माह तो आप उनको रिक्वेस्ट कर ही सकते हो ना, यार ये वेट कर लो मेरा, आई विल ज्वाइन। तो ये देखें, ये इसमें भी दोनों ही राय हैं। कुछ लोग इसमें जैसे आपका पॉइंट ऑफ व्यू है कि इट्स बेटर टू हैव 1 year कॉन्ट्रैक्ट। सऊदी में चलता भी बाय द वे ईयर 2 year कॉन्ट्रैक्ट है पूरा, तो 5 साल का तो मिलता भी नहीं। नहीं मैंने आई नो सम कंपनीज लाइक वो आपके साथ 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कुछ 3 साल का भी। अच्छा कि यार बच्चे को पकड़ लेते हैं के बस को घेर कर रखना। अच्छा, मतलब मेरा एक्सपीरियंस यही अभी तक रहा है कि वो साल बाय साल ही चलता है, बट इट्स न्यू फॉर मी अगर कंपनी 2-3 साल का भी करती हैं, तो आई थिंक इट्स अ विन विन टू हैव 1 year कॉन्ट्रैक्ट। आप छोड़ना चाहते हैं या आप कंपनी छोड़ना चाहती है तो यू विल बी फ्री। ठीक है। अच्छा, किस तरह का स्किल सेट फॉर द टाइमिंग, मुझे किस तरह का स्किल सेट रखना चाहिए अपना कि यार मैं मार्केट में रहूं? अप टू डेट रखें अपने आप को भाई। मैं कितना पढ़ लूंगा मैं? नहीं ठीक है देखिए, आप एक नीश तो डिसाइड एटलीस्ट कर ही सकते हैं ना। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि आप अपने कहते हो कि यार मैं अगले 5-6 साल डेवलपर ही हूँ, तो इसका मतलब है कि जो डेवलपमेंट टूल्स हैं दैट यू नीड, द एआई टूल्स दैट यू नीड टू डू योर डेवलपमेंट टास्क, तो उसमें अपने आप को अप टू डेट रखें। फॉर एग्जांपल एक बंदा है कहता है नहीं यार मैं चाहता हूँ कि मैं मैनेजमेंट थोड़ा पोजीशन में जाना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मेरा 13-14 साल एक्सपीरियंस है, तो आई डोंट वांट टू बी जस्ट अ डेवलपर। हाँ मैं अभी भी डेवलपमेंट करता हूँ, आई एम स्टिल हैंड्स ऑन डेवलपर, और मैं हमेशा शायद अगले 5 साल 10 साल भी डेवलपमेंट करना चाहूँगा। आई डोंट नो कि ऐसा क्यों, इस पर भी हम डिस्कस कर सकते हैं क्यों ऐसा है, लेकिन ये कि मैं चाहता हूँ कि मैं मैनेजमेंट पोजीशन पर भी रहूँ। जैसे अभी मेरा करंट डेजिग्नेशन इन द कंपनी दैट्स अ इंजीनियरिंग मैनेजर, तो इंजीनियरिंग मैनेजर है, बट आई एम स्टिल हैंड्स ऑन, आई एम स्टिल डूइंग POCs, आई एम स्टिल कोडिंग। तो ये डिपेंड करता है कि आपका टारगेट क्या है, आप कहाँ जाना चाहते हैं, तो उन टूल्स के साथ अपने आप को अप टू डेट रखें। फॉर एग्जांपल सिर्फ कोडिंग ही करनी है तो ठीक है, कर्सर एंड क्लॉड एंड माइनस मोर देन इनफ, लेकिन अगर मैनेजमेंट भी है, इसका मतलब आपको जीरा के अंदर लेट्स से एआई कैसे यूज हो रहा है। अच्छा, हाँ जीरा के अंदर कैसे यूज हो रहा है, यहाँ आप लीनियर एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल, इट्स रियली गुड, आई हैव यूज्ड दैट एज वेल, लीनियर के नाम से उसको आप एआई उसके अंदर किस तरह के टूल मैनेजमेंट लेवल पे किस तरह के टूल्स यूज हो रहे हैं? जैसे आपने जीरा की बात की, मैं खुद जीरा यूज करता हूँ। ठीक है, मैं आपको चलें जीरा तो आप करते हैं, मैं आपको लीनियर का बताता हूँ। अब इन टूल्स ने अपने अंदर चैटबॉट्स इंटीग्रेट कर दिए हैं, यू डोंट नीड टू फाइंड मैनुअली एनीथिंग। आप लीनियर जो है फॉर एग्जांपल उसको उसके अंदर जाए, आप उसको कहें, आप खुद से टिकट भी क्यों बना रहे हैं, आप उसको कहें कि यार मुझे ये टास्क बनाना है, ठीक है, और एक पूरा यूज केस हम डिस्कस करते हैं कि यार ये टास्क बनाना है और जो है इस डेवलपर को साइन करना है और इसका स्टोरी पॉइंट्स ये हैं, इसकी डेडलाइन ये है, सब जितनी भी जीरा के अंदर होती है, सेम गोज विद द लीनियर एज वेल। जस्ट गो टू चैटबॉट एंड टेल चैटबॉट एवरीथिंग टू डू दैट। चैटबॉट आपके लिए वो टिकट भी बैठाएगा, आपकी वो जो उसका लेवल है प्रायोरिटी वो भी सेट कर देगा, आपकी डेडलाइन भी सेट कर देगा, आपको सब कुछ कर देगा, असाइन कर देगा। उसके बाद वो आपको ट्रैक भी करेगा आपका टास्क, आपके बिहाफ के ऊपर टास्क, वो उसके ऊपर नजर रखेगा। तो दिस इज हाउ एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर आई विल बी यूजिंग दोस टूल्स, जीरा है या लीनियर है या और भी जो भी। फिर इस तरह सेम गोज विद द कॉन्फ्रेंस एज वेल, आप जीरा के लिए डॉक्यूमेंटेशन के लिए कॉन्फ्रेंस यूज करते हैं। तो इन सब टूल्स के अंदर अब एआई जो है ना वो इम्बेडेड है, क्योंकि वो दे कैन नॉट सर्वाइव इन द मार्केट अगर वो एआई यूज ही नहीं करेंगे।
वही बज़वर्ड है हर प्रोडक्ट। हाँ जी, प्रोडक्ट के अंदर एआई को यूज करना है, वो चाहे चैटबॉट बना लो, चाहे आप उसको, और मतलब एक चाहे वो रैक सिस्टम है या प्रॉपर चैटबॉट है या वो एक प्रॉपर एजेंट है, व्हाटएवर इट इज, तो स्किल्स होती हैं वो। तो अब यही मैं कहूंगा कि एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर तो यू हैव टू हैव दो स्किल्स कि अगर आप एक बैंकर हैं तो आपने अपनी बैंकिंग डोमेन में कैसे यूज करना है, आप हेल्थ टेक के कोई एक्सपर्ट हैं तो आपने हेल्थ टेक में एआई को कैसे यूज करना है। तो जिस भी फील्ड को आप टारगेट कर रहे हैं, जस्ट कीप, मैं नहीं कहता कि अब नईम साहब जो है वो 10 चीजें सीख के बैठे, मैं भी सब कुछ नहीं पढ़ सकता, मुझे सब कुछ नहीं आता, हो सकता है कुछ चीजें आपको आती हो जो मुझे नहीं आती, कुछ चीजें ऐसी हैं जो मुझे आती होंगी आपको नहीं आती होंगी, बट द थिंग्स दैट आर रेलेवेंट टू यू। सिर्फ ये नहीं कि कोलों के बैल बन के उस तरह ही घूमते रहे, थोड़ा सा आउटर वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना। इफ यू टॉक टू मी, कुछ चीजों को टच करना जरूरी है। अगर आप मुझसे हेल्थ तक का करेंगे तो मुझे कुछ ना कुछ पता होगा। आप मुझसे फॉर एग्जांपल टूरिज्म इंडस्ट्री का पूछेंगे, मुझे पता होगा। आप मुझसे हाउसिंग सेक्टर का पूछेंगे, मुझे कुछ ना कुछ पता होगा। आई हैव दैट नॉलेज कि मैं किसी गैदरिंग में बैठ के बात कर सकता हूँ, बट नॉट नेसेसरली कि मुझे बहुत इन डेप्थ पता, और मुझे पता होना जरूरी भी नहीं है। तो दिस इज हाउ आई थिंक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी वजह ये है कि मिसाल के तौर पर अगर मैं हेल्थ टेक में काम कर रहा हूँ तो मैं उसी में सोच रहा हूँ। हाँ जी, मैंने प्रोपटेक का कुछ सोचा ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है। कल को मुझे स्विच करना है, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है प्रोपटेक से, मैं सवाल तो जरूरी थोड़ी है कि आप सारी उम्र हेल्थ टेक में बैठे हैं, आपको प्रोपटेक से मिल जाए या टूरिज्म इंडस्ट्री से मिल जाए या कल्चर के इंडस्ट्री से, वो मिनिस्ट्री से मिल जाए, तो यू हैव टू हैव दैट नॉलेज कि कम से कम आप कुछ बता सको कि यार इतना नॉलेज है मेरे पास। एंड वन ऑफ द बेस्ट थिंग, लाइक जब आप स्विच करते हो ना, एक तो आपकी सैलरी वाइज ग्रोथ अच्छी होती है, हाँ जी, दूसरा आप टेक्निकली डिफरेंट वे से सोचते हो। डेफिनेटली आप एक ही वे में एक ही साइकिल में चल रहे हो, कोल्लू का बैल नहीं बनना। हाँ, बस वही वाला नहीं है कि कोल्लू का बैल नहीं बनना। अच्छा, व्हाट डू यू थिंक, लाइक मैंने देखा है कि आप कुछ सर्टिफिकेशंस वगैरह भी करते रहते हो। आई डोंट थिंक सो टिल नाउ कि यार हम जो प्रोग्रामर्स हैं उनके लिए जरूरी नहीं है। हाँ, अगर मैं साइबर सिक्योरिटी वाली फील्ड के अंदर या डाटा वाली फील्ड के अंदर हूँ, तब जरूरी है। That's really important for me to do some certification specifically for specific, you know, the name of the company के यार। बिल्कुल। तो what do you think, like I need to do some certification properly in a specific field, like as a programmer? हाँ, देखिए वो आपकी बात बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ कि एज अ प्रोग्रामर इट्स नॉट नेसेसरी टू डू सर्टिफिकेशंस, लेकिन सेल्फ लर्निंग और ग्रोथ के लिए चीजें कहीं ना कहीं मैटर करती हैं। मैं आपको मिसाल ये देता हूँ कि like I have seen some certificates from Simplilearn, it's totally free, जी जी फ्री। हाँ, और हाँ, क्या फर्क पड़ा, लोग फिर भी नहीं कर रहे। 3-4-5 घंटों का है कोर्स है, उसको ले लो, पढ़ लो, कुछ सीख लोगे ना। उसके बाद मतलब मैं कैसे करता हूँ, सिंपलीलर्न से एक सर्टिफिकेशन की, उसके बाद एक साइड प्रोजेक्ट बना दिया सेल्फ लर्निंग के लिए। सेल्फ लर्निंग का मैंने उसको यूटिलाइज किया, उस लर्निंग को, उसको अपने गिटहब के ऊपर अपलोड कर दिया, और उस गिटहब प्रोफाइल को मैंने अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पे यूज कर लिया। उसको मैंने एक स्टेपिंग स्टोन बना लिया कि देखो यार ये पीओसी, ये मैंने सीखा था, ये मैंने पढ़ा है, इसको मैंने प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया, नाउ इट्स विद मी, मेरी प्रोफाइल से एसोसिएट होगी। वो लोग फिर भी वो भी नहीं करते। तो सेल्फ सिंपलीलर्न है, और भी बहुत सारे एडेक्स है, एजुकेटिव, एग्जैक्टली, बहुत सारी हैं। तो आप वहां से यू डोंट नीड टू स्पेंड डॉलर्स एंड $1000। लिंक्डइन का लर्निंग प्लेटफॉर्म वहां से कर रहे हैं लोग, फिर भी वो बस वो लोगों का कॉन्सेप्ट ये पकी पकाई खीर चाहिए, नौकरी को लाके हमारी गोद में डाल देगा, ये नौकरी भाई तुम्हें मिल गई है, दिस नॉट गोना वर्क फॉर यू टू बी ऑनेस्ट। जो प्रोफेशनल्स हैं पाकिस्तान, what they need to do, like they are not representing yourself into the social platform, even they need to, like you know, you met a lot of people, इनका एक्सपीरियंस है मार्केट के अंदर, वो अपने आप को चाह रहे हैं कि यार हम मार्केट में एंटर होते हैं, हम लोगों को या कम्युनिटी के साथ उठते बैठते हैं। इवन मेरा एक आज मीटअप था, फाइनेंस के लोग हैं, उन्होंने एमवीपी बनाया बाय यूजिंग क्लाइड, दे आर थिंकिंग कि यार कोलैब्स में था, कोलैब्स में वहां गए थे। अच्छा, कोलैब्स में नहीं था, मतलब कि एक है फाइनेंस का बंदा, उसने मुझे लिंक्डइन पे अप्रोच किया कि यार आपकी प्रोफाइल अच्छी है, लेट्स मीट। अच्छा, ठीक है, इस तरह करके उसने काफी लोगों को अप्रोच करके कम्युनिटी बिल्ड की। ठीक है, आज मैं वहां पे गया हुआ था, वो फाइनेंस का बंदा है, वो अपनी यानी कि कंपनी के लिए एक एमवीपी बना रहा है कि यार इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व कर सकते हैं। एज यू सेड कि यार आजकल तो जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, केमिकल इंजीनियर है, दे डोंट नीड कि यार मुझे कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर आए तो थोड़ा हेल्प करे या बताए, वो सारा चैट खुद कर सकते हैं। एग्जैक्टली। तो उनको क्या करना चाहिए अभी प्रोफेशनल्स को जो यहाँ पे हैं? दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई डू एज वेल। आपने खुद ही इस सवाल का जवाब भी दे दिया कि आपकी प्रोफाइल अच्छी है ना, तो पीपल रीच आउट टू यू। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई डू। मैंने कैसी कम्युनिटी बिल्ड की है, मैंने भी ऐसी बिल्ड किया है कि जो मेरे सर्कल में आइदर थ्रू लिंक्डइन कनेक्शंस या मेरे कोई कॉमन कनेक्शंस फ्रेंड्स की वजह से, जिन लोगों को मैं जानता हूँ, जैसे मैंने आपको वी हैव मेनी कॉमन फ्रेंड्स नाउ, वकास भाई, अदनान भाई एंड ब्ला ब्ला, अफान भाई, देयर आर मेनी पीपल माशाल्लाह, दे आर डूइंग एक्सेप्शनली वेल इन द मार्केट। तो वो भी मैं उनको किसी हवाले से, किसी कॉमन फ्रेंड की वजह से, या किसी मीटअप में मैं लेट से मैं किसी कोलैब्स के इवेंट में चला गया, या मैं गिराज के किसी डेमो डे पे, मैं हर डेमो डे अटेंड करता हूँ, ट्राई टू अटेंड, या मैं लीप के यहाँ पे अभी 4th एडिशन होने जा रहा है, पिछले 3 एडिशन मैंने। तो नेटवर्किंग, मीटिंग पीपल, इंटरेक्टिंग पीपल इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप अपने लोगों से मिलेंगे नहीं, लोगों को इंटरेक्ट नहीं करेंगे, अपने आप को विजिबल नहीं करेंगे, They are saying like हाँ हम इंट्रोवर्ट हैं,
मतलब कि बस फिर इंट्रोवर्ट है तो बेटर है, फिर लोगों का तो कोई हल नहीं है। लाइक इन पास्ट एक्सपीरियंस आप इंट्रोवर्ट थे, फिर आप नहीं, मैं नहीं मैं सोचता। था, मैं मतलब कि नहीं, बहुत मैं- इंट्रोवर्ट था, मैं सोच भी नहीं सकता कि मैं अच्छा, मुझे इस चीज़ ने भी हेल्प किया कि आई बीन टीचिंग एज वेल इन लम्स बाय द वे। ठीक। मैं लाहौरी हूँ, लाहौर से हूँ, तो लाहौर लम्स आई बिलीव आप जानते होंगे और सभी जानते हैं लम्स बिग नेम, तो आई बीन टीचिंग देयर एज वेल। तो आई थिंक उस चीज़ ने भी मुझे थोड़ा सा मुझे मेरे कॉन्फिडेंस उसमें जो है ना, फिर आई यूज्ड टू वर्क विद इन करीम इन प्रोडक्ट, तो उसमें भी हमारी वर्कशॉप्स होती थी डिफरेंट, वी हैव टू प्रेजेंट आवर लर्निंग्स, और एक इंटर पोर्टफोलियो हमारा होता था। तो उन चीज़ों ने भी मुझे हेल्प किया कि यार अच्छा इंटरेक्ट विद पीपल, लोगों के साथ अपना नॉलेज कैसे शेयर करना है। और टीचिंग में आपको टीचिंग आप मतलब फर्स्ट टाइम आई वेंट टू द स्टेज, वो लम्स में जो कॉन्फ्रेंस हॉल्स होते हैं उस पर थोड़ा स्टेज से बने होते हैं, तो मेरी तो टांगे कांप रही ऐसे ऐसे। तो फर्स्ट टाइम जब मैं गया हूँ, मेरे सामने लम्स के बच्चे बैठे हुए, तो आप पब्लिक स्पीकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट यानी टू कि बूस्ट soft योर skill पे अगर हम बात हाँ करें। सॉफ्ट स्किल्स की अगर हम बात करें तो पब्लिक स्पीकिंग इज वन ऑफ द स्किल्स कि आप ऑडियंस को कैसे फेस करते हैं। और आप मीटअप्स भी तभी करते हैं, कम्युनिटीज भी तभी बिल्ड कर सकते हैं, आपके सामने एक किसी बड़ी कंपनी का डायरेक्टर बैठा हुआ है, एक किसी बिग 4 फर्म का सीटीओ बैठा हुआ है, एक किसी मल्टीनेशनल का जो है वो कोई इंजीनियरिंग मैनेजर बैठा हुआ है। तो आप अगर कॉन्फिडेंस ही नहीं है लोगों को फेस करने में, आपकी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स ही नहीं है, आप पब्लिक फेसिंग स्किल्स ही नहीं है, दैट लाई अंडर द सॉफ्ट स्किल्स, तो हाउ यू आर गोना टॉक, आप इंटरेक्ट कैसे करोगे, लोगों से बात कैसे करोगे। तो ये सब जो है ना, जिसे कहते हैं कनेक्टिंग द डॉट्स, ये सब कुछ कहीं ना कहीं इंटरलेटेड है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी सॉफ्ट स्किल्स, आपकी स्पोकन स्किल्स, आपकी पब्लिक फेसिंग स्किल्स आपको हेल्प करती हैं टू ग्रो इन योर और एंड टू कम्युनिटी बिल्डिंग। और दिस इज हाउ एक्चुअली आई बिल्ड द कम्युनिटी के भी ये चीज स्किल्स अल्हम्दुलिल्लाह फॉर्चुनेटली वर्क विद देम व्हाइल टीचिंग विद इन नाम्स एंड जब से मैं यानी कि मैंने सोशल मीडिया पे आया हूँ ना, आई पर्सनली फील कि ये चीजें मुझे स्टार्ट कर देनी चाहिए थी मैट्रिक के अंदर, वीडियो एडिटिंग, ठीक है, फोटोशॉप यूज करना, ये मुझे आ जाना चाहिए था मैट्रिक के अंदर। मे बी आफ्टर इंटर आई नीड टू स्टार्ट माई यूट्यूब चैनल, जो मैं पढ़ता यूनिवर्सिटी के अंदर उसको मैं रिकॉर्ड करता, अपलोड करता, ठीक है। अच्छा, यूट्यूब चैनल से मेरा कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ, आई डोंट केयर कि कोई भी बंदा यहाँ पे बैठा है, ठीक है, मैं उसके साथ पॉडकास्ट कर सकता हूँ, चाहे वो इंग्लिश में हो चाहे उर्दू में हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, अरबी में भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, ठीक है। यू हैव टू बी अ कॉन्फिडेंट, एग्जैक्टली, बट यू आर कॉन्फिडेंस इज द की लिटरली, ठीक है। ज्यादा ज्यादा क्या हो जाएगा, हाँ क्या हो जाएगा वर्स्ट केस। देखिए मैं इस चीज हर चीज का एक वक्त होता है, अगर हम इसको इस तरह से देखें। अच्छा ठीक है, ठीक है, हम बहुत सारे रिग्रेट्स होते हैं, आपके जहन में भी होंगे कि यार मैट्रिक के टाइम पे, एफएससी के टाइम पे मुझे भी है कि मेरी जिंदगी में अच्छा वो डिसीजन थोड़ा सा बैड लिया, लेकिन मेरा बड़ा स्ट्रॉन्ग इस पे बिलीव है कि हर काम में कोई ना कोई मसलियत होती है, अल्लाह की कोई ना कोई बेहतरी होती है। तो जो काम लेट से 5 साल पहले नहीं हुआ, अच्छा मुझे 5 साल बाद पता चला कि उसमें ये बेहतरी थी, ऐसे नहीं हुआ। तो और ये कि कोई भी बंदा, मैं भी बिलीव करता हूँ कि हर चीज का ना एक टाइम होता है, एक वक्त होता है, इंग्लिश वाले सर कहा करते थे कि यार हर चीज का ना एक टाइम है, वो उसी टाइम पे ही होनी, जितनी मर्जी आप कोशिश कर लें, जब अल्लाह ने लिखा है, जो वक्त लिखा है, जो काम जिस काम पे मुकर्रर है वो उसी काम पे ही होगा। तो इट्स नेवर टू लेट। कोई चीज ऐसी है जो आप नहीं कर सके और अगर आप अभी भी स्टार्ट कर लेंगे तो आई थिंक इट विल वर्क फॉर यू। अगर तो अभी आपके माइंड में ट्रिक कर गई है वो, तो स्टार्ट कर देना चाहिए। एग्जैक्टली, हाँ ये है कि अगर सोचते ही ना रह जाए कि यार नहीं, जैसे मैंने कम्युनिटी बनानी थी या नेटवर्किंग करनी होती है, जो भी करना है मैं बस कर गुजरता हूँ, कोई क्या होगा, वर्स्ट केस में वो नहीं चलेगी, फेल हो जाए, कोई बात नहीं, कुछ और उसका बेटर ऑल्टरनेटिव मिल जाएगा, बेहतर तरीका मिल जाएगा, जस्ट डू इट। और इसमें इसके लिए कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। कुछ लोग शाय करते रहते हैं, शाय होते हैं कि यार नहीं ये करेंगे तो ये हो जाएगा, वो लोग पता नहीं इंप्रेशन हमारा क्या होगा, परसेप्शन ऐसी बनाते हैं, इंप्रेशन। हालांकि वो बंदा इस तरह कुछ नहीं होता, सोच भी नहीं रहा वो, हाँ अगला सोच ही नहीं रहा, मैं कोई काम करूंगा यार पता नहीं नईम क्या सोचेगा, तो नईम के अपने 1000 मसले, नहीं मेरे बारे में बेटा थोड़ी सोच रहा है। तो ये जस्ट टेक स्टार्ट, आई मीन गेटिंग स्टार्टेड इज द की, दैट्स इट। ऐसे जैसे हमने कल आपने पॉडकास्ट के लिए अप्रोच किया यार कब फ्री हो, इस तरह से चलो ठीक है कल कर सकते हैं। हालांकि मैं सोच रहा था कि हम इसको ना डिले कर सकते हैं, लेकिन यू वांट टू डू, मुझे एक पुश मिला, मैं क्या यार करते हैं, ठीक है आज हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। उसका कॉन्टेक्स्ट ये है ना कि मुझे बहुत ज्यादा क्यूरीज आती है लिंक्डइन के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर और डिफरेंट चैनल्स और कम्युनिटीज के थ्रू, जॉब्स क्रैकिंग कैसे ये वो। तो ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा कि यार मेरी अपनी भी फैमिली लाइफ भी है, सब कुछ है, सो आई कैन नॉट टॉक टू एवरीवन, लेकिन मैं किसी को जवाब ना दूं आई फील बैड इंटरनली। तो मैं सबसे फोन पे भी बात नहीं कर सकता, मैं सबको लिंक्डइन या व्हाट्सएप पे जवाब भी नहीं दे सकता और सबसे मिल भी नहीं सकता जाके। तो दिस इज द की कि यार दिस इज आई थिंक द राइट वे, द राइट अप्रोच। इंशाल्लाह यू आर गोइंग टू स्टार्ट योर ओन YouTube चैनल। हां इंशाल्लाह, I'll need your guidance obviously, but I will inshallah. So what's your last question, what's your future plan? Now you are 38, you are working with the best consultancy firm. एक होती है यार कि यहाँ तक चले गए ना बस, now I need to start something else. तो यार मैं अभी भी आल्दो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, 38 आपके हिसाब से जो अंडर 30 माशाल्लाह यंग जनरेशन उनके हिसाब से मैं बूढ़ा हूँ। लाइक यू नो मैं जब
मैं ऐसे बच्चों से भी मिला हूँ जो कि 20-25 साल के हैं, दे आर डूइंग लाइक, मेरा तो दिमाग। मैं वही तो कह रहा हूँ कि अब जो जनरेशन है माशाल्लाह दे आर स्मार्ट। मैं 2012-11 में ग्रेजुएट हुआ था, तो आखिरी सेमेस्टर तक पता ही नहीं था करना क्या है करना क्या मार्केट। exactly। अभी तो बच्चा चौथे सेमेस्टर में होता है, वो अपना प्लान तैयार करके बैठा होता है, मार्केट में निकलते ही क्या करना है। तो अभी भी मैं समझता हूँ कि आई हैव दैट ग्रिड स्टिल विद मी, ऑल्दो आई एम वर्किंग विद अ कॉर्पोरेट नाउ, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि अभी भी शायद मैं एक आधे साल में, 2 सालों में, शायद 3-4 सालों में कभी भी मुझे मौका मिला तो आई विल स्टिल गो विद माय ओन स्टार्टअप, विद माय ओन समथिंग। मैं शायद सारी उम्र जॉब नहीं करना चाहता, या मैं नहीं करूंगा। तो ऑल्दो आपने जैसे कहा कि अभी मतलब बेस्ट कंपनीज के साथ मैं काम कर रहा हूँ, शायद वो लोग जाके यहाँ पे कहते हैं बस ये फुल स्टॉप है, जितना अर्सा भी यहाँ पे रहेंगे, ओके विल ट्राई टू सेव मनी, वो हमारा एक लेवल हो गया। लेकिन मैं अभी भी समझता हूँ कि आई स्टिल वांट टू डू समथिंग फॉर मी, मे बी इन अ फॉर्म ऑफ स्टार्टअप। और ज़रूरी नहीं है कि वो स्टार्टअप टेकी भी हो। फॉर एग्जाम्पल मैं एक रेस्टोरेंट खोल लूँ, दैट्स स्टिल एंटरप्रेन्योरशिप, राइट। जरूरी थोड़ी है हम ये भी मिक्स कर देते हैं कि बस सॉफ्टवेयर कंपनी होगी तभी वही एंटरप्रेन्योरशिप है। आप यार एक रेस्टोरेंट खोल लो, लेट्स से, या कोई आप बुक शॉप फॉर एग्जांपल, या कुछ भी जो कि आपकी फील्ड से नहीं भी रिलेटेड, स्टिल दैट्स एंटरप्रेन्योरशिप। इफ दैट्स क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर समवन, दैट्स रनिंग योर किचन, दैट्स मेकिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर यू, दैट्स स्टिल एंटरप्रेन्योरशिप, व्हाई नॉट। तो अभी भी मुझे लगता है कि कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली कहीं से कोई और कुछ ऐसा चीज हुआ तो आई डेफिनेटली गो फॉर दैट इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच ब्रदर फॉर योर टाइम। इट्स एन इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन जो कि मैं कन्वे नहीं कर पाया, लेकिन आपके थ्रू हो गई। थैंक यू सो मच। वेलकम।